आपने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेटर साइज का ले लो, लीगल साइज का ले लो, जो आप इसमें से मुनासिब है। लेटर साइज के लिए ले लेते हैं, एक्सरसाइज करनी है हमने कुछ इसमें हमने टूल्स को सीखना है, क्रिएट कर लेते हैं। ये सिंपल सा ब्लैंक पेज सामने आ गया और ये ब्लैंक इसे पूरे पेज को हम आर्ट बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, ऐसा बोर्ड जिसके ऊपर ड्राइंग बनाते हैं, कंटेंट अपना डेवलप करते हैं, ये आर्ट बोर्ड आ गया। दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब स्टार्ट लेते हो ना आप, तो वर्क स्पेसिस की आप एसेंशियल क्लासिक जो करंट टिक हुई हुई है इसमें इसको रीसेट कर दिया करो, ताकि हर चीज अपनी जगह पे प्रॉपर चली जाए। चीज का मतलब वो टूल बॉक्स बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर, इसमें से कुछ टूल्स हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, ये टूल्स इसमें से हम लोगों ने लास्ट टाइम हम लोगों ने ये टूल सीखे थे। ये टूल करता क्या है, अगर आपने कोई शेप बनानी हो, रेक्टेंगल बनाना हो, राउंडेड कॉर्नर बनाना हो, एलिप्स बनाना हो, पॉलीगॉन बनाना हो, स्टार बनाना हो, यहां तक मैंने आपको बता दिया था कि ये इस तरह बन जाता है। ठीक है, तो जैसे ये बनता है, इसकी बाय डिफॉल्ट जो फिल होती है वो वाइट होती है, जिसको आप किसी वक्त भी कलर सेट कर सकते हैं। स्ट्रोक होता है जो कि ब्लैक होता है, इसको किसी वक्त भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। स्ट्रोक की डिटेल है कुछ, जिसमें इसकी विड्थ सेट करना, ये आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ये हो रही है। ठीक है, जहां तक फ्लेयर का ताल्लुक है, और अगर इसको आपने मूव करना हो, सिलेक्ट करना पड़ता है। सिलेक्ट करने के लिए ये टूल हमने सीख लिया था, पहला टूल सिलेक्ट के लिए होता है। इसका फायदा ये होता है कि इसको आप अपनी मर्जी से रीलोकेट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से साइज छोटा बड़ा इसका कर सकते हैं। इसको अगर आप रोटेट करना चाहें आप रोटेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हो रही हैं जी। यहाँ पे आपने जब शेप बनानी है तो शेप में हमने यहाँ तक कर लिया था, ये शेप्स हमने बना के देख ली थी सारी। अगर आपको डिजाइन के अंदर इन शेप्स की जरूरत है, रेक्टेंगल की जरूरत है, आप रेक्टेंगल यहाँ स्क्वायर बनाना है आप वो भी बना सकते हैं। आपको यहाँ पे एलिप्स की जरूरत है, आप एलिप्स को सिलेक्ट करके जहाँ पे बनाना है आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ तक इसकी प्रॉपर्टीज का ताल्लुक है, मीन्स इसकी फिलिंग करनी है, इसके स्ट्रोक सेट करना है, ये ऊपर पैनल मौजूद है, यहाँ से कर लो। या उसका इजी वे आउट मैंने ये बताया था कि आप लोगों ने जनाब इसको यहाँ से, इसका प्रॉपर्टीज का पैनल होता है, वहां से भी आप ये सारी चीजें कर सकते हो। प्रॉपर्टीज पैनल का मतलब ये पैनल है प्रॉपर्टीज का, ये वाला। ये जो मैंने सेटिंग आपको करवाई है अपीयरेंस में, फिल, स्ट्रोक, ये दो चीजें जो मैंने यहां से करवाई हैं, यही चीज आपके पास ऑप्शन ऊपर पड़ी हुई है, सेम सेम। चाहे इधर से आप सेटिंग कर लो कलर्स की, फिलिंग, स्ट्रोक, स्ट्रोक की विड्थ, स्ट्रोक का स्टाइल एक जैसा चाहिए, थ्रोट स्ट्रोक एक जैसा चाहिए, थ्रोट स्ट्रोक एक जैसा मौजूद है, ये देख रहे हो। यूनिफॉर्म, इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म स्ट्रोक। अगर आप यूनिफॉर्म के बजाय स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा, आप ये ले लो, देख रहे हो कैसा उसने उसको कलर में डिफरेंट कर दे ताकि आपको एग्जैक्टली दिखाई दे। ये देखो, जैसे जैसे स्ट्रोक की वैल्यू सेट करते हो उसका अपीयरेंस चेंज हो जाता है। किसका? स्ट्रोक का। ये स्ट्रोक है। अगर आपको इस तरह का लाइक कर रहे हो ये ले लो, इस तरह का लाइक कर रहे हो ये ले लो, इस तरह का लाइक कर रहे हो ये ले लो, कोई सा भी स्ट्रोक ले सकते हो। ये मैं करवा चुका हूं क्लास में। ठीक है, और यहां तक कि मैंने इसमें ये भी बताया कि इसमें ब्रशेस भी लगा सकते हो, खूबसूरत किस्म के ब्रशेस हैं। अगर नहीं दिख रहे, स्ट्रोक की वेट बढ़ा दो, ये देखो, ये ब्रशेस के स्टाइल्स हैं। जरूरी नहीं स्ट्रोक की वैल्यूज इन्हीं में से लो, आप ब्रश में भी ले सकते हो, ये ब्रश लग जाता है। ये सारे ब्रशेस हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप क्लिक कर दो, वो ब्रश आपका स्ट्रोक के ऊपर अटेम्प्ट करके लगा देता है। और अगर आपको ये नहीं पसंद आ रही, ये भी मैंने बोला था कि ये लाइब्रेरी है इसकी बाकायदा पूरी की पूरी ठीक ठाक लाइब्रेरी है। यहाँ पे क्लिक करो, एरोज लगाने, एरोज लगा दो, ये लो, ये देख रहे हो जैसे आप कर रहे हो स्ट्रोक के ऊपर उसको अटेम्प्ट किए जा रहा है। बेशुमार लिस्ट में ऑप्शन मौजूद है, ये कोई भी लगा सकते हो। नहीं पसंद अगले में आ जाओ, नहीं पसंद अगले में आ जाओ। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसको आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जो आपको अच्छा सा स्टाइल लगता है आप बिल्कुल लगा सकते हो। और जहां तक आखिरी ऑप्शन है, हमारे एक दोस्त ने पूछा सर फ्लेयर को अटेम्प्ट करना है, फ्लेयर को जरा अटेम्प्ट करते हैं। बाद औक़ात आपके पास इमेजेस होते हैं बड़े खूबसूरत के, आप आर्टबोर्ड के ऊपर रखते हो इमेजेस। ये जो दो चीजें मैंने बनाई हैं या तीन चीजें जो बनाई हैं, इनको मैं सिलेक्ट करके डिलीट करने लगा हूं। सिलेक्शन के लिए हमेशा ये पहला टूल यूज होता है, नाम ही इसका सिलेक्शन है। वी इसकी शॉर्टकट की है। करता क्या है, सिलेक्ट करता है। किसी एक को डिलीट करना हो, ये लो गया। सबको करना है, सबको सिलेक्ट कर लो, ऑलरेडी ये गया, खाली हो गया आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड के ऊपर अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाने हैं, बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ। अगर आपको नहीं चाहिए आप सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करने के बाद उसको मूव करो, डिलीट करो, साइज करो, रोटेट करो, जो भी करना है करो, ये ऑप्शन मौजूद है।
फिर मैंने एक ऑप्शन ये भी बताई, इसमें और इसमें फर्क है। इसमें क्या फर्क है कि इसमें आपको मजीद कंट्रोल अच्छे दे देता है। मतलब क्या, कंट्रोल का मतलब क्या कि ये ऑब्जेक्ट आप देख रहे होगे, एक सिंपल सा सर्कल बनाया है, रेड इसका फिल है और ग्रीन इसका, ये है जी इसका काम। काम क्या है कि आप जब इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको हैंडल्स दे देता है, और हैंडल्स जिसे एंकर भी बोलते हैं, उस एंकर को आप पकड़ के क्लिक करके एक्टिवेट करके उस एंकर के ऊपर आप जो चाहो प्ले कर सकते हो। अब एंकर मैं आपको दिखाता हूं, ब्लैक स्ट्रोक कर देता हूं इसको, ये लो। अब एंकर की वैल्यू आपको विजिबल हो गई है, ब्लू कलर में एंकर नजर आ रहा है। 4 एंकर्स नजर आएंगे आपको, एक ये। अब इससे फायदा क्या है? फायदा ये है कि इसकी शेप चेंज कर सकते हो। शेप का मतलब क्या, इसको आप इस पॉइंट से अगले पॉइंट के दरमियान की आर्क को कंट्रोल कर सकते हो इस हैंडल से। ये देखो, और आपको ये वाली क्या कर रही है, ये दूसरी साइड को कंट्रोल करने के लिए। और ये आती कब है, जब एंकर पे क्लिक करते हो, हैंडल खुद ही आ जाते हैं। और इस हैंडल का मजे का फायदा पता क्या है, इसको अगर आप पकड़ के अंदर की तरफ लेके आओगे, सेंटर पॉइंट की तरफ, इसको शार्प कर देगा। एक साइड हो गई है, दूसरी साइड को भी करना है। इस पॉइंट को, हैंडल को पकड़ के आप टूवर्ड सेंटर ले आओ तो शार्प कर देगा। ये इसका फायदा है। ये देखो, ये लो, शार्प हो गया। अगर आपको मुझे इसको भी करना है, क्लिक कर दो, इस पे भी हैंडल है वही काम करने के लिए। इसका आसान तरीका मैंने बताया था, शॉर्टकट बताया था, वो ये बताया था। इसको हम इंशाल्लाह इस वीक में करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, एंकर पॉइंट टूल। इसका फायदा पता क्या है, आप जिस एंकर पे क्लिक करोगे शार्प हो जाएगा, राउंड से शार्प। दोबारा देखो, अगर राउंड है तो शार्प हो जाएगा, शार्प है तो राउंड हो जाएगा। क्लिक करके ड्रैग बाहर की तरफ कर दो। ये देखो, दोबारा वही हैंडल नहीं आ गए जो थोड़ी देर पहले आपने इनसाइड लेके आए थे। इसका मतलब है कभी कोई शेप हो, अगर वो राउंड हो तो शार्प कर सकते हैं, शार्प को राउंड कर सकते हैं। आसान सा तरीका, 2 तरीके हो सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन हैंडल्स के साथ प्ले करो, मेहनत करनी पड़ती है, हो जाएगा। हैंडल्स को इनसाइड टूवर्ड्स दैट एंकर आप लेके आओ, आपका जो ये वाली साइड है वो शार्प हो जाएगी। इसका आसान सा तरीका ये होता है कि आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस टूल, गो विद दिस वन। इसका काम ही ये होता है कि शार्प को राउंड और राउंड को शार्प कर देता है। जस्ट क्लिक करना पड़ता है एंकर पे, ऐसे यहां पे आके आपको जस्ट क्लिक करना पड़ता है, और एक पत्ते की शक्ल बनती जा रही है। इधर भी कर दो, 4 है ना एंकर, ये लो। बाल बाद आपको ये शेप, हालांकि ये था क्या, एक सर्कल था। अब एक सर्कल से आपने कितना स्मार्टली इन टूल्स को यूज करते हुए अपनी शेप को क्रिएट कर लिया, डिफरेंट शेप क्रिएट कर ली। और अगर आप इधर वाले को भी करना चाह रहे हो, ये लो। और यही चीज मैंने आपको बोली थी, सब टूल्स के साथ ऐसे ही आप कर सकते हो। जैसे पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन आपको बोला था मिनिमम 3 साइड्स होती हैं। जब कभी आप ड्रॉ करते हो पॉलीगॉन, मिनिमम कितनी होती हैं, 3। कैसे कंट्रोल करते हैं, माउस को नहीं छोड़ना, डाउन एरो। कितनी है, 3। ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। माउस नहीं छोड़ना, अप एरो प्रेस किए जाओ। ये 100 होती हैं साइड्स मैक्सिमम, मिनिमम 3। बाद में आपको ऐसी शेप बनानी पड़ती है, कोई लोगो बनाना है, कोई शेप बनानी है जिसमें आपको 6 साइड्स चाहिए। दिस इज, ये कितनी फिगर, ये 4, 5, 6, 7, ये 6 हो गई। ठीक है, ये 6 साइड की एक शेप सामने आ गई। पॉलीगॉन मींस एनी शेप विद मिनिमम 3 साइड्स एंड मैक्सिमम 100। और ये जब आप ड्रॉ कर देते हो, इसकी भी तो शार्प साइड है, शार्प है ना, इसके ऊपर भी वही काम कर सकते हो अगर करना चाह रहे हो। अगेन गो विद जी। ये दोबारा कैसे ये इंक्रीज करते हैं माउस के साथ, किस चीज को, ये ट्रायंगल, इसकी साइड्स को चेंज। दोबारा से देख लो, ये देखो, आपने टूल पे क्लिक कर दिया, पॉलीगॉन। देखो, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको ट्रायंगल की कोई शेप नजर आ रही है। वो देखो, हाँ, तो ट्रायंगल चूंकि 3 साइड्स वाली होती है, तो उसके लिए आपको इसी टूल में एक फैसिलिटी दे दी गई है कि जब आप इसको ड्रॉ करना शुरू करते हो, बाहर की तरफ निकालते हो, ये माउस को मैं पीछे की तरफ ला रहा हूं, बड़े हुए जा रहा है, सेंटर की तरफ जा रहा हूं, छोटे हुए जा रहा है। बड़ा करना है या छोटा करना है, और जितना आपने करना है, और ये देखो रोटेट करना, ऊपर की तरफ हेड इसका करना है, नीचे करना है, जिस साइड पे आपने करना है। माउस के साथ मैं कर रहा हूं सारा प्ले, जो डायरेक्शन देनी है दे दो। हाँ, जहां तक साइड्स का ताल्लुक है,
नंबर ऑफ साइड्स का ताल्लुक है वो एरो की अप से बढ़ेंगी, डाउन से कम होगी। अप से साइड्स बढ़ेंगी, डाउन से कम होंगी, और कितनी हो सकती हैं वो मैंने बता दिया। और इसकी अगर आपने साइड को ऊपर की तरफ रखना है, इस वाली को रखना है, इस वाली को रखना है, माउस को बस उसके साथ साथ प्ले करते जाओ टेबल के ऊपर। ये देखो घुमा रहा हूं मैं, और जो भी साइड आपको रिक्वायर्ड है, जिस तरह की शेप चाहिए आप उसको माउस को, और अगर 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 आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप इसको शिफ्ट के साथ कंट्रोल कर लेना, शिफ्ट के साथ। ये देखो, ये देख रहे हो, एक तो बिल्कुल स्ट्रेट बन रही है ट्राइंगल, और बड़ी हो रही है, तीनों साइडें एक जैसी हो रही है, छोटी हो रही है, तीनों साइडें एक जैसी हो रही है, शिफ्ट के साथ। और अभी बात खत्म नहीं हुई, मैंने माउस नहीं छोड़ा। माउस का क्लिक अगर छोड़ दिया तो ये यहां पे बन जाएगी शेप। माउस क्लिक करने छोड़ने से पहले जो मर्जी करो, अप एरो, डाउन एरो, साइज शेप के साथ बड़ा छोटा, और अगर रोटेट करना है या आप रोटेट इसको कर सकते हो, जिस भी डिग्री पे करना हो आप कर सकते हो। अभी तक आपके पास ऑप्शन है, इस ट्राइंगल को जैसे करना चाहो कर लो। वैसे तो इसकी साइड्स सारी की सारी इक्वल ही नजर आ रही हैं आपको, और अगर आप इसको मजीद नहीं समझ आई, अच्छे तरीके से समझो इसको, वो ये कि ये पॉलीगॉन नजर आ रहा है, ठीक है, पॉलीगॉन नजर आ रहा है। दो तरीकों से आप इसकी प्रॉपर्टीज को जज कर लेना। एक तो जो आपने टूल किया हुआ है, डबल क्लिक करके देख लो, अगर तो प्रॉपर्टी बॉक्स नहीं आया, डबल क्लिक करने से प्रॉपर्टी बॉक्स नहीं आया, इसके मुतालिक मुझे कोई मजीद डिटेल नहीं दे रहा, फिर इसका एक तरीका यह हो सकता है कि आप अपने आर्टबोर्ड पे आगे क्लिक कर दो, तो ये बॉक्स आ जाएगा। या तो डबल क्लिक करने से प्रॉपर्टी आएगी, नहीं आ रही तो आप अपने आर्टबोर्ड पे आगे क्लिक कर दो, तो इससे रेलेवेंट सेटिंग्स सामने आ गई। क्या बता रहा है, नंबर ऑफ साइड कितनी सेट है इस वक्त, 3। रेडियस कितना फिक्स है, 46। कम करना है ज्यादा करना है ये आपकी मर्जी है। मिसाल के तौर पे आप एग्जैक्टली इसको 50 करना चाह रहे हो, 50 का मतलब हर साइड 50 mm, ये भी साइड 50 mm, ये भी साइड 50 mm, और ये वाली साइड भी। इस वक्त 3 है चुके, तो 3 साइड की बात हो रही है। अगर 4 करोगे तो 4 साइड वाली पॉलीगॉन बनेगी, जो कि रेक्टेंगल ही होता है असल में, स्क्वायर। 5 करोगे 5 साइड वाली पॉलीगॉन बनेगी, 6 करोगे 6 साइड वाली पॉलीगॉन, और बनेगी कहां, जहां क्लिक किया था। कहां क्लिक किया था आपने, यहां करके क्लिक किया था, यही बनेगी। कितनी साइड वाली, 6 वाली। कितने मिलीमीटर, 50 mm। ये लो, बनी कि नहीं बनी। हाँ, इसको सिलेक्ट करके मूव करके जहां मर्जी ले जाओ, वो आपकी मर्जी है, बाद में जो मर्जी करो, फालतू चीजें निकालनी है निकाल दो, कोई टेंशन नहीं। इसका मतलब हाँ, बाद में आप क्या कर सकते हो इसके साथ, ये अगली आपके पास जो हमें रिक्वायर्ड होगा एक्शन, क्या कर सकते हैं इसके साथ। देखो, अगर तो आपने सिलेक्शन टूल लिया होगा तो आप इसमें सारी साइड्स को इक्वली ट्रीट कर सकते हो, राउंड और शार्प। ये है सिलेक्शन टूल का काम। लेकिन अगर आपको यह कहा जाए कि मुझे इसको करना है और इसको करना है, बाकियों को नहीं करना, ये तो सबको एक जैसा कर रहा है, ये देखो, ये सारी राउंड हो रही हैं, ये सारी शार्प हो रही हैं, किसी एक को करना हो तो इससे पावरफुल टूल का नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन। और डायरेक्ट सिलेक्शन पे क्लिक करते ही स्टूडेंट्स गौर करो, हर कॉर्नर का हैंडल आ गया, हर कॉर्नर का एक हैंडल आ गया, और जिसको आपको रिक्वायर्ड है क्लिक करो और राउंड कर लो। देख रहे हो, क्लिक करो और राउंड कर लो, बाकी किसी साइड को कुछ नहीं कर रहा। और मजे की बात है, एक काइंड ऑफ शील्ड बन गई। क्या ख्याल है, इसको जरा सीधा कर लेते हैं। एक शील्ड नहीं होती जैसे बनी हुई, ये असल में आपने बनाई कैसे है, एक किसको यूज किया है, पॉलीगॉन को। बात को समझे हो कि अगर आपने किसी एक पॉइंट के साथ प्ले करना है वो भी कर सकते हो, इकट्ठा करना है तो दिस टूल इज ओके, लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल को करना है तो दिस टूल इज वेरी वेरी गुड। देख रहे हो, जो 2 पॉइंट आपने अभी मेरे साथ राउंड किए हैं उनको वापस भी कर सकते हो, ठीक है। शार्प साइड्स आपको नजर आ रही हैं, राउंड साइड आपको नजर आ रही हैं, ये वो हैंडल है जिसने किया था, इसको वापस कर दो, ठीक है। हाँ, किसी एक को अगर आपने क्लिक करोगे, ये देखो, गौर करो, दोबारा साइड वैसे नहीं होगी जैसे थी। आपने किया क्या, क्लिक किया। इस वाली को भी करना है, इकट्ठा करना है, आप नहीं रिस्क लेना चाह रहे, या शेप एक जैसी होनी चाहिए, सिमेट्री आनी चाहिए, बराबरी आनी चाहिए, तो शिफ्ट के साथ पे भी क्लिक कर दो। अब आपके 2 सर्कल सिलेक्ट हैं, एक ये एक ये, ऊपर हालांकि 3 ये भी हैं, चौथा नीचे ये भी है, इसको सिलेक्ट मैंने नहीं किया।
अब आप इन दोनों में से सिलेक्टेड, ये देख रहे हो शेप कितनी प्यारी सी बन रही है, एक शीट सी बन रही है। कम करनी है, ये देखो शार्प हो गई और ये राउंड हो गई। और अगर आप इसको भी करना चाह रहे हो, इसको क्लिक करो, क्लिक करके कर दो, ये लो, ऊपर करोगे शार्प, नीचे करोगे राउंड, ये देखो शार्प राउंड शार्प राउंड। लेकिन ये टूल आपका डिफरेंट है। टूल का नाम स्टूडेंट्स क्या है? डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन कहीं पावरफुल है किससे? सिलेक्शन से। सिलेक्शन से कुछ नहीं होता, होता बहुत कुछ है, मतलब इतना पावरफुल नहीं है एज कंपेयर टू डायरेक्ट सिलेक्शन। सिलेक्शन से आप एक जैसा ट्रीट करोगे, विड्थ हाइट रोटेट वगैरह करोगे, मूव करोगे, डिलीट करोगे। लेकिन जो टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसमें मजे की चीज है, वो देखो और मजीद समझाता हूं। ये एक एंकर है, लिखा हुआ नजर आ रहा है पर्पल कलर में, एंकर है। एक एंकर ये भी है। इन दोनों को जरा मैं सिलेक्ट करता हूं। अब मैं इस राउंड सर्कल को नहीं कर रहा, इसने शार्प यहां राउंड किया कॉर्नर को। अब मैं इसकी बात नहीं कर रहा, अब मैं बाहर वाले ब्लू बॉक्सेस की बात कर रहा हूं, ये वाले। एक इसको क्लिक करता हूं, एक इसको क्लिक करता हूं शिफ्ट के साथ। अब आपकी दो साइड्स मैंने सिलेक्ट की हैं, दो एंकर्स मैंने सिलेक्ट किए हैं, इनमें से किसी एक एंकर को पकड़ के मैं ऊपर कर रहा हूं, ये देख रहे हो शेप चेंज होगी, नीचे कर रहा हूं, शेप चेंज होगी, ऊपर कर रहा हूं, शेप चेंज होगी। इस एंकर को पकड़ता हूं, सेंटर वाले को क्लिक करता हूं, थोड़ा नीचे लेके आना, ये लो शेप चेंज होगी, एक डिफरेंट शेप नहीं हो गई है क्या? ये पॉलीगॉन था। अब आपने क्या किया? दो टूल्स को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। कौन कौन सा? सिलेक्शन एंड साथ वाला डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन आपको इस हद तक फैसिलिटेट करता है कि आप इंडिविजुअली एंकर्स के ऊपर वर्क कर सकते हो। दोबारा से देखो, ये एंकर है, आप चाह रहे यार इस टिप को थोड़ा नीचे लेके आना है, मैंने ये लो क्लिक कर दिया, ये ले आओ, चेक करो, ये डिफरेंट शेप नहीं बन गई, हालांकि ये पॉलीगॉन थी, लेकिन आपने डायरेक्ट सिलेक्शन से। अच्छा, डायरेक्ट सिलेक्शन को दो चीजों पे अप्लाई किया मैंने, एक वो सर्कल्स पे, जिससे शेप को क्या करता है, शार्प से राउंड और राउंड से शार्प। दूसरा एंकर्स पे, दो अलग अलग चीजें हैं, मिक्सअप ना करना। डायरेक्ट सिलेक्शन को अगर आप यहां पे क्लिक करता हूं, देखना जरा, यहां क्लिक करता हूं, एक छोटा सा सर्कल नजर आ रहा है, ये वाला, ये राउंड करने के लिए है। ये देखो, ये शार्प है ना, ये शेप देखना, ये राउंड हो गई। ये सर्कल नजर आ रहा है, ये क्या करता है, उस सेगमेंट को शार्प करना है या राउंड करना है, शार्प करना है या राउंड करना है। जबकि एंकर पे क्लिक करने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? एंकर पे क्लिक करने का मतलब है उसकी शेप को कंट्रोल करना, नॉट साइड को शार्प या राउंड करना, शेप को कंट्रोल करना। ये देखो, दो अलग अलग चीजें हैं। एक आपको सर्कल नजर आ रहा होगा, इसका काम टोटली डिफरेंट है, और एक आपको एंकर नजर आ रहा है ब्लू कलर का, इसका काम टोटली डिफरेंट है। अगर मैं आपको ये कहूं कि क्या पॉसिबल है कि मैं इसको और इस पॉइंट को इकट्ठा सेलेक्ट कर लूं, व्हाई नॉट? शिफ्ट के साथ दो पॉइंट सेलेक्ट हो गए। क्यों मैं करे दोनों? दोनों इसलिए करें कि मैं दोनों को इक्वली ट्रीट करना चाह रहा हूं। ये देखो, देख रहे हो, दोनों इकट्ठे नहीं हो रहे, नीचे ऊपर हो रहे हैं ना, ये लो दोनों सिलेक्टेड हैं, ये लो एक नई शेप बन गई। इसका मतलब कितने मजे मजे के काम हो सकते हैं अगर आपको दोनों टूल्स का अच्छा पता हो। सर्कल का काम शार्प एज को, शार्प कॉर्नर को राउंड करना, जबकि डॉट या ब्लू एंकर का काम उसकी शेप को एडजस्ट करना आप अपनी जरूरत के मुताबिक। जैसे ये लो, ये लो एक नई शेप बना दी आपने, उस पॉलीगॉन से, उस सर्कल से, उस रेक्टेंगल से, उस स्टार से, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। जितनी जल्दी इसको कैप्चर कर लोगे, आपके लिए काम करने में बहुत इजी हो जाएगा। सिलेक्शन टूल का सिर्फ और सिर्फ काम होता है सिलेक्ट करके मूव करना। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा इसका साइज छोटा बड़ा करना, इससे ज्यादा काम कोई नहीं है। यहां ज्यादा से ज्यादा रोटेट करना, जो ये कर रहा हूं, ये रोटेट वगैरह, इतना का ठीक है, अंडू कर देता हूं कंट्रोल Z, बस इतना ही काम है। लेकिन जब आते हो आप
इसके बराबर वाले टूल पे, तो इसमें आपके लिए कमाल की चीजें इसने अलाउ करते हैं। दो अलग अलग हैंडल्स को देखो, दो अलग अलग पॉइंट्स को समझो, एक सर्कल वाला पॉइंट है और एक डॉट वाला पॉइंट है, दोनों का रोल अलग अलग है। वो समझो क्या है, वो ये है कि अगर आपने किसी एक शार्प एज को, कॉर्नर को राउंड करना है तो ये सर्कल पे क्लिक कर देना ऐसे, और क्लिक करने के बाद अगर आपने इसको अंदर की तरफ मूव करना है, ये देख रहे हो राउंड हो गई शेप, ये शार्प ये राउंड, ये शार्प ये राउंड, इसका काम तो ये है इस सर्कल का। लेकिन अगर आप एंकर पे क्लिक करते हो, इसका रोल डिफरेंट है, वो ये शेप चेंज करता है, नॉट एज को, एज तो वही शार्प है ये देखो, लेकिन अगर आपने इसको करना है तो फिर सर्कल पे जाना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि क्या दोनों में फर्क है। एंकर एक ये, दूसरा ये, क्योंकि राउंड हो गया इसलिए दो एंकर खुद ही बना दिए, एक के दो हो गए, और इसको आप पकड़ के इकट्ठा भी ऊपर नीचे अगर आपने करना हो शेप को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। कभी किसी दौर में ये एक स्टार हुआ करता था, शेप एक स्टार होती थी, अब वो स्टार नहीं रही। अगर आप चाहो इन चार वाले ऊपर वाले पॉइंट्स को मैं सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ लेके जाना चाह रहा हूं, सिलेक्ट करने का दूसरा तरीका देखो जो मैंने उस दिन भी जिक्र किया था। ये टूल का नाम याद है, क्या बोला था इसका नाम? लेसो। लेसो टूल पे क्लिक करो, ये ऊपर वाले चारों एंकर को सिलेक्ट करूं, ये देखो जो इस एरिया में आ गए वो सिलेक्ट हो गए। इस वक्त इस एरिया में कितने आ गए एंकर? चारों एंकर सिलेक्ट हो गए। अब अगला आपने वेट किसी चीज का नहीं करना, आपने जाना है डायरेक्ट सिलेक्शन पे। इसका काम शुरू होगा डायरेक्ट सिलेक्शन से, सिलेक्शन का काम हो गया, अब अगला काम डायरेक्ट सिलेक्शन का। ये लो, क्या ये चारों एंकर नहीं मूव हो रहे ऊपर या नीचे? एक नई शेप नहीं बन रही है ना? इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आपको इतनी वैरायटी देता है, इतनी एक्शन करने के लिए वैरायटी देता है कि आप भी सोचोगे। कलर आपको डिफरेंट रखना है, ग्राउंड भी रेड है, ये भी रेड है, इसको डिफरेंट कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टी ये लो, ये लो, जो दिल करता है आप कर लो। स्ट्रोक नहीं चाहिए, स्ट्रोक को बंद कर दो। वो कैसे? ये स्ट्रोक में आके ब्लैक कलर का स्ट्रोक है, नहीं चाहिए, नन कर दो, ये लो, स्ट्रोक खत्म हो गया। लगाना है आपकी मर्जी, नहीं लगाना आपकी मर्जी, नन करना है नन कर दो, स्ट्रोक खत्म। यहां तक मैंने दोबारा से ये वो सारी चीजें हैं, ऑप्शंस हैं जो मैंने वीकेंड तक ये करवा दी थी। क्या ऐसा ही है? आज मैंने थोड़ा सा इसको फिर एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो है ना, ये टूल्स इसने जान नहीं छोड़नी, ये अभी बहुत इस्तेमाल है इसका, बार बार इस्तेमाल है, हर टूल के साथ इसका इस्तेमाल है। किसका? सिलेक्शन का एज वेल एज डायरेक्ट सिलेक्शन का। और डायरेक्ट सिलेक्शन मैं एक चीज और बताऊं, इसके ये अकेला नहीं है, इसके साथ एक और टूल है, ये देखो क्या नाम है इसका, ग्रुप सिलेक्शन टूल। आज मैं इस्तेमाल इसका नहीं बता रहा, कंफ्यूज हो जाओगे आप। अभी मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि आपने इन टूल्स को इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ बनाना है। जैसे मैंने आज ये पॉलीगॉन से बनाया, स्टार से बनाया, आप रेक्टेंगल को उठा लो, आप किसी टूल को भी यहाँ पे दोबारा से देखो, दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्शन के लिए ये होता है ब्लैक एरो, सिलेक्ट करूं, ये लो दोनों सिलेक्ट हो गए, डिलीट कर दूं, ये लो गए। दोबारा से देखो, मैंने ये भी बोला था कि जब कभी आपको जरूरत पड़े आप इन शेप्स के ऊपर बहुत काम कर सकते हो। मिसाल के तौर पे एक सिंपल सा रेक्टेंगल बनाया, अगर आपको कहो रेक्टेंगल की कितनी साइड होती है? 4 होती हैं, क्या इससे भी ट्राइंगल बन सकता है? यस बन सकता है। वो कैसे? आप डायरेक्ट सिलेक्शन से एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, दैट्स इट। एक रेक्टेंगल से, स्क्वायर से भी ट्राइंगल बन सकता है। और अगर आपको यार ट्राइंगल थोड़ी सी डायरेक्शन इधर उधर करनी है, मसला है कोई नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इस एंकर को क्लिक करो, एक्टिवेट हो गया, जहां मर्जी ले जाओ, ये लो, इधर कर दो, इधर करो, रेक्टेंगल बनाना है, जो भी बनाना है आप इसको बना सकते हो। ये एक सिंपल सा वे था। और मजे की बात है, अगर आपके पास सर्कल भी होता, अगर आपसे कोई कहे कि ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल बनाने का आसान सा तरीका ये होता है कि आप इसमें शिफ्ट प्रेस कर दो, शिफ्ट प्रेस से सर्कल बनता है। शिफ्ट अगर नहीं प्रेस करोगे हो सकता है अंडे नुमा शक्ल बन जाए, बैजवी। लेकिन गोल करनी है तो, स्क्वायर बनाना है तो, रेक्टेंगल बनाना है 4 साइड बराबर के साथ, या पॉलीगॉन बनाना है ईच एंड एवरी साइड के बराबर के साथ, ट्राइंगल बनाना है ईच एंड एवरी बराबर के साथ, तो शिफ्ट प्रेस करते हैं। शिफ्ट आपको बराबर करने के लिए होता है, बैलेंस करने के लिए होता है, चाहे वो ट्राइंगल में हो, चाहे वो स्क्वायर में हो, चाहे वो सर्कल में हो, चाहे वो पॉलीगॉन में हो, चाहे वो स्टार में हो। शिफ्ट हमेशा बैलेंस करने के लिए होता है, सारी साइडों को इक्वल बनाता है शिफ्ट के साथ।
अब ये सर्कल बन गया। अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे सेमी करना है, हाफ करना है, सर्कल को आधा करना है, क्या करूं? आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन है ना, इस पॉइंट को एक्टिवेट कर लो और डिलीट कर दो। ये पॉइंट डिलीट होगा, इसके साथ दोनों आर्क्स खत्म हो जाएंगे, हाफ हो जाएगा। ये करूं? दोबारा देखो, जिस पॉइंट को एक्टिवेट करोगे, अगेन टूल नेम इज डायरेक्ट सिलेक्शन, और जिस एंकर को एक्टिवेट करोगे, अगर आप उसको डिलीट करोगे तो इसके साथ कनेक्टेड जो दीवार लगी हुई है, जो कनेक्टेड आर्क लगी हुई है, वो खत्म हो जाएगी और रह क्या जाएगा जो बाकी है। और अगर मैं आपको ये कहूं कि अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया तो फिर क्या रह जाएगा? कोई समझा सकता है, बता सकता है? इसके साथ कनेक्टेड आर्क कौन सी है? एक ऊपर वाली है, एक नीचे वाली है? अच्छा, एक मैं पहले एक चीज करके दिखाऊं। फिलिंग इसकी है ब्लू कलर की, फिलिंग बंद करता हूं, नन करता हूं, ताकि आपको लाइन एग्जैक्टली नजर आए। ये देखो जरा, ये अब आपका एक ऐसा आर्क है, हाफ है, हाफ सर्कल है, जो फुल सर्कल से आपने डिलीट करके बनवाया। क्या इसकी वेट बढ़ा दूं ताकि आपको मजीद मुनासिब नजर आए? ये लो। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन है आपसे कि अगर इसको ब्लैक कर देता हूं ताकि आपको ब्लू बार्स नजर आए इसके ऊपर, ये देखो, क्वेश्चन आपसे ये था कि अगर मैंने इस एंकर को डिलीट कर दिया, डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ इस एंकर को डिलीट कर दिया, कुछ बचेगा या सब कुछ तबाह हो जाएगा? सब कुछ तबाह हो जाएगा। दो लाइनें बचेगी, दो पॉइंट्स बचेंगे शायद, लाइंस नहीं, एंकर शायद बच जाएं, एंकर शायद बच जाएं। कौन सा? एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, उसके साथ कनेक्टेड आर्क जो है। बिल्कुल। अब मजे की बात है, ये ऐसी आर्क एंकर्स रह गए जिसका कोई वजूद नहीं है। साइड पे क्लिक करूं, ये देखना पड़ी नहीं है, दिखाई क्यों नहीं दे रही? क्योंकि साथ कोई लाइन है, होगी तो दिखाएगा। वो एक पॉइंट लगा हुआ है, डॉट, एक नीचे लगा रह गया, एक ऊपर लगा रह गया। वो क्यों रह गया? वो इसलिए रह गया जनाब कि आपने उसके साथ कनेक्टेड जो आर्क थी उसको डिलीट किया, तो लाइव होता है एंकर ही रह गया। अब आपको, अच्छा मुझे ये बताओ, क्वेश्चन है आपसे, किस तरह पता चलेगा वो एंकर है कि नहीं है इस आर्टबोर्ड पे? ऐसा एक आंख, हम जो आम आंख से देख रहे हैं, हमें नजर तो नहीं आ रहा। क्या आपको कोई नजर आ रहा है एंकर? इसको सेव करके चला जाता हूं, 10 साल के बाद इसको ओपन करता हूं, अगर मैं कहूं इसके ऊपर कुछ है, आपको नहीं, मैं कह रहा हूं है। और वो कौन है? वो दो पॉइंट्स हैं जो एंकर्स है, जिसका अब, हाँ, उसकी विजिबिलिटी इसलिए नहीं है कि उसके साथ जो लाइन कनेक्टेड थी वो खत्म हो चुकी है। अच्छा, अब मुझे किस तरह वेरीफाई करना होगा कि यहाँ पे कुछ है? लेयर पैनल, वेरी गुड। लेयर पैनल को जरा सामने लेके आते हैं, लेट्स सी। ये लेयर पैनल है, ये वाला, क्लिक करता हूं, लेयर पैनल को जरा सामने रखते हैं। ये देखो, लेयर पैनल को जब मैंने एक्सपैंड किया, मुझे पता चला कि यहां पे दो पाथ मौजूद हैं। ये एक पाथ, ये दूसरा पाथ। हालांकि वैसे नजर कुछ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ना कुछ है। क्या? कौन सी चीज कहां पड़ी हुई है, कौन सा पॉइंट कहां पड़ा हुआ है? मैं आपको बताऊं कैसे देखोगे, इसको ऑन करके। ये वाली आ गया नजर ऊपर, नीचे वाला भी है, ये देखो, दोनों है ना, मौजूद है स्टिल। क्या अब डिलीट हो जाएगा ये? अब डिलीट कर दो, डिलीट हो जाएगा। अब अगर आप डिलीट भी करना चाहो, हो जाएगा। अब मैं आपको ये करने का आसान सा तरीका बताऊं। देखो, बात ये है, ये दो हैं, हो सकता है 200 हो। आपने डिलीट करते गए, कोई इधर रह गया, कोई उधर रह गया, कोई इधर रह गया, कोई इधर रह गया। आप कल को परेशान नहीं होना। मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बताता हूं, जिससे आपके जो एंकर पड़े होते हैं, जहां भी पड़े होते हैं, ऐसे जो होते हैं जिसका कोई वाली वारस नहीं होता, इनको आप वैसे ही क्लीन कर सकते हो। कैसे? ऑब्जेक्ट, पाथ, क्लीन अप। क्या नाम है? ये होते हैं ना ऑपरेशन क्लीन अप, आते हैं ना, गाड़ियां वाले उठा के ले जाते हैं फालतू चीजें। ये फालतू चीज है, ये फालतू चीज है। क्लीन अप, क्या करो? क्लीन अप। ये ऑब्जेक्ट जिसका कोई वाली वारस नहीं है, इसको क्या कर दो? क्लीन अप। बजाय एक एक करके डिलीट करो। ये तो दो हैं, 200 हो तो, और एक आर्टबोर्ड नहीं, आपके 50 आर्टबोर्ड हैं,
50 ऑर्डर पे कहाँ कहाँ डिलीट किया गया था, वो फालतू चीजें पड़ी हुई स्क्रीन के ऊपर, जिसका होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें प्रिंट थोड़ी होना है। ये तो खामखा की चीजें हैं जो क्यों रह गई हैं, आपकी गलती की वजह से। आपने इसको सही तरीके से उस वक्त डिलीट कर देते अगर, तो ये ऑब्जेक्ट खाम खा के जो है, जिसकी कोई प्रेजेंस का कोई वजूद का फायदा ही कोई नहीं है, इसको क्लीन करने का आसान सा तरीका क्या है स्टूडेंट्स? ये मेन्यू आपको मैंने आज नहीं तो कल करवाना है। दोबारा से देखो मैं किधर गया, ऑब्जेक्ट, पाथ, और ये है जी क्लीन अप। और आपसे पता क्या पूछ रहा है, इनको पता क्या बोलते हैं? स्ट्रॉप पॉइंट्स, फालतू पॉइंट्स, फारिग, जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, अनपेंटेड। और ये इसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ, ये वो ऑप्शन है जिसको टिक करना लाजम है। ओके करूंगा, देखना क्या होगा, ये दोनों यहां से खत्म हो जाएंगे। यहां से खत्म होने का मतलब लिस्ट में से भी गायब होने वाले हैं। ये देखो, हार्डबोर्ड से भी गायब, और लेयर के ऊपर जो मौजूद थे 2 पॉइंट्स वो भी निकल गए। अदरवाइज आपके लिए फ्यूचर में ये मसला बन जाता, एंकर्स पड़े हुए हैं। और वो क्यों पड़े हुए हैं, वजह क्या है, वो मैं आपको बताऊं। आप एक और टूल सीखो, लाइन टूल। लाइन अगर आपने लगाई, ये लाइन लगा दी, ठीक है, एक लाइन लगाई आपने, और लाइन की प्रेजेंस लेयर के ऊपर, पहला ऑब्जेक्ट आर्टबोर्ड पे आ गया। दूसरा बनाओ, इसी की रिपीट कर दूं, आसान सा तरीका रिपीट करने का। सिलेक्ट करो, मिसाल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट मुझे यहां पे चाहिए, ऐसे इस साइज में चाहिए, और इसकी कॉपीज चाहिए। आसान सा तरीका, ऑल्ट के साथ बना दिया। एक बनाना है, कंट्रोल डी करके रिपीट करवा दो। एक बनाना है, चाहे सर्कल बना लो, रेक्टेंगल बना लो, या लाइन लगा लो, एक बना के उसको पोजीशन दे दो और उसको रिपीट करवा दो। दोबारा देखो, अंडू करते हैं, दोबारा देखो। ये लाइन के लिए मैंने जो बोला है ना, सेम यही चीज आपकी बाकी ऑब्जेक्ट्स के लिए भी वैसे ही है। मिसाल के तौर पे सर्कल बनाता हूं, ये लो, एक सर्कल बनाया। अगर आपको कहा जाए इसको रिपीट, इसको हम थोड़े डिस्टेंस के ऊपर प्लेस करना है, सिलेक्शन टूल, टूल का नाम सिलेक्शन टूल, ड्रैग एंड ड्रॉप, लेकिन ऑल्ट के साथ, ऑल्ट प्रेस कर देना और इसको ऊपर ले आना। जितना डिस्टेंस पे रखना है रख दो, जो फासला आपने सेट करना है कर दो, और इसी डिस्टेंस को आपने रिपीट करवाना है विद प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, जितने मर्जी बनाओ, जैसे मर्जी बनाओ, जो मर्जी बनाओ। लाइनें लगा दूं, ये लो स्ट्रेट लाइन, ये लो, ये ऑब्जेक्ट बनाया, एक बनाया, इसकी रेपिटेशन चाहिए, मसला ही कोई नहीं। सिलेक्ट करो और ड्रैग करके ऑल्ट के साथ ड्रॉप कर दो, ये लो, इतनी सी बात। यहाँ क्वेश्चन है सर। जी सर ये कैसे इंश्योर किया जाए कि दो मतलब सर्कल है, ध्यान से डिस्टेंस टेक कैसे? वेरी गुड, ये होता है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट की ऑप्शन। उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो, ये ऑप्शन मैंने करवानी है, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। इससे आपका ये मसला हल हो जाएगा। फासला जो है ना, डिस्टेंस इक्वल इक्वल ये करने का काम हमारा नहीं है, ये काम ये खुद करेगा हमारे लिए। इनका क्वेश्चन पता क्या है कि एक सर्कल से दूसरा सर्कल या एक लाइन से दूसरी लाइन बराबर फासले पे थी कि नहीं थी, इसको इंश्योर करना है। तो ये आपको अलाइनमेंट, इसे बोलते हैं अलाइन करना। ये ऊपर देख रहे हो अलाइन लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है? डिस्ट्रीब्यूट। एक ये पड़ा हुआ है, एक का फासला कम, एक का ज्यादा, एक का कम। तो अगर आप इन सबको सिलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट इक्वली कर लोगे तो सबका फासला बराबर बराबर खुद ही सेट कर देगा ये। अगर ये उसी केस में अगर लेट से हेक्सागोनल बना लें, उसमें मतलब डायरेक्शन चेंज होती रहती है किसकी? हेक्सागोनल हेक्सा बनाओ, ये देखो, हाँ जी हेक्सा बनाओ, ये लो हेक्सा ले लेते हैं, हेक्सा टूल ले लेते हैं। अब ये हेक्सागोन मैंने एक बनाया बिग साइज का। जरा गौर कीजिएगा, मैं एक बड़े मजे की चीज आपको ट्रिक बताने लगा हूं, ये चेक कीजिएगा। ये हेक्सागोन मैंने यहां पे रख दिया, क्या इसकी कोई फीलिंग है? जरा गौर कीजिएगा, क्या मैंने कहा, क्या इसकी फीलिंग है? नो। ये एहतियात करनी है, फीलिंग मैंने कोई नहीं की। अब मैं एक बड़ी मजे की चीज करने लगा हूं। आपने काम करना है, आपने इसका साइज छोटा करना है, ठीक है, साइज छोटा कर लेते हैं। ये देखो, इसको अगर आप चाह रहे हो
ऑल्ट के साथ आपको याद है शिफ्ट और ऑल्ट सेंटर से साइज को बड़ा छोटा करने के लिए आप यूज करते हो। अगर मैं आपको ये कहूं कि इसका साइज मैंने छोटा करना है, छोटा इसी तरह होगा ना, साइज छोटा हो गया, वन स्टेप और मजीद छोटा करूं, ऑल्ट के साथ ये साइज आप छोटा कर सकते हो। जो भी, अगर शिफ्ट साथ में प्रेस करोगे तो मजीद छोटा हो जाएगा, अगर आप बड़ा करना चाहो ये बड़ा भी हो जाएगा। तो इसकी अगर आपने कॉपी करनी हो तो कॉपी अगर आप कुछ इस तरह करते हो कि मैं इसका साइज छोटा करता हूं, ये चेक करो क्या हो रहा है। जब कभी आप एक्शन जो भी करते हो अगर उसको रिपीट करना हो, कोई एक्शन हो सकता है, एनी एक्शन, अगर उसको रिपीट करना हो तो एक आसान सा तरीका ये भी होता है कि मिसाल के तौर पे चलो एक काम करता हूं, एक सिंपल सा मैंने रेक्टेंगल बनाता हूं। ये मैंने बनाया, बनाने के बाद अगर मैं इसको रोटेट करूं ऐसे और कंट्रोल डी करूं तो ये देख रहे हो क्या हो रहा है, रोटेट किया जा रहा है। आखिरी एक्शन क्या किया मैंने, रोटेट का, तो रोटेट ही हुए जा रहा है। तो कंट्रोल डी, याद रखना जो लास्ट एक्शन है उसको रिपीट करता है। जो भी लास्ट एक्शन है, चाहे रोटेट का हो, चाहे आप इसको एक खास पोजीशन के ऊपर डुप्लीकेट करने का हो, ये आपके लास्ट एक्शन को रिपीट करता है। तो जब मैंने लाइन थोड़ी देर पहले लगाई थी और आपने कहा सर ये लाइन कैसे रिपीट हो गई है, या मिस ने कहा था ये लाइन कैसे रिपीट हो गई है, तो मैंने आपको ये बोला था कि ऑब्जेक्ट जब बना लिया, बनाने के बाद सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लिया और करने के बाद इसको एक खास फासले पे ऑल्ट के साथ आपने प्लेस कर दिया, कि आपने लास्ट सेक्शन क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट को पकड़ा और एक डिस्टेंस के ऊपर जाके छोड़ दिया, ये लास्ट सेक्शन है, कंट्रोल डी। ये देख रहे हो लास्ट सेक्शन जो भी किया है आपने ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे भी प्ले किया है उसको रिपीट कर दो, उसको रिपीट कर दो। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल और दूंगा, दोबारा से देखो। ये बालकात ना आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपको बनाने पड़ते हैं, तो उससे आप बजाय ये कि आप उसको खुद बनाओ। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एक फॉर्म बनाना है, अभी के अभी मुझे एक एडमिशन फॉर्म बनाना है। ये देखो मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देने लगा हूं, एडमिशन फॉर्म, हेडिंग मैंने दे दी टेक्स्ट के साथ, थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूं, ये लो एडमिशन फॉर्म, स्पेलिंग गलत हो गई कोई मसला नहीं, ये टाइप टूल होता है, इस पे क्लिक करो और यहाँ पे इसके अंदर क्लिक करके इसको इसकी स्पेलिंग मिस्टेक ठीक कर लेते हैं। दिस इज एडमिशन एंड दिस इज फॉर्म, मैंने बना दिया। अब देखना कितने मजे का काम और कितने टाइम के अंदर हो जाता है। मैं यहाँ पे लिखता हूं एडमिशन फॉर्म में, यहाँ पे आप लोगों का नाम देना चाह रहा हूं, नेम कॉलन, ये मैंने नेम टाइप कर दिया। यहाँ पे मैंने बॉक्सेस बनाने हैं, कितने आराम से बनने लगे हैं आपकी सोच होगी। ये देखो चेक करो, बॉक्स बनाओ, एक बनाऊंगा, सर्कल बनाना है, बॉक्स बनाना है, ट्राइंगल बनाना है, स्टार बनाना है, जो दिल करता है। यहां पे हमें सूट करता है एक बॉक्स बनाते हैं, ये लो एक बॉक्स मैंने बना दिया। हाँ, इस बॉक्स को हम ये चाह रहे हैं कि इसकी फिलिंग नहीं रखनी, फिलिंग नन कर दो। नंबर वन, स्ट्रोक रखना है, यस रखना है, एक पॉइंट का स्ट्रोक दे देते हैं, दे दिया, ब्लैक कलर इसका दे दिया। इसको आप पोजीशन कर लो, मैं यहां पे पोजीशन कर लेता हूं, यहां रख दूं। अब देखना मैं कितना आराम से आपका एडमिशन फॉर्म के रिमेनिंग बॉक्सेस को क्रिएट करूंगा। अभी जो सिखाया इसी को रिपीट करने लगा हूं, सिलेक्ट किया, ऑल्ट के साथ ड्रैग करके, अगर ये ऊपर नीचे हो रहा हो स्टूडेंट्स शिफ्ट प्रेस कर दिया करो, शिफ्ट से बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। ऑल्ट के साथ ऑल्ट नहीं छोड़ना और माउस भी नहीं छोड़ना, अगर आपकी मूवमेंट कंट्रोल में नहीं है शिफ्ट प्रेस कर दो, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। कितना फासला रखना है डिसाइड कर लो, इतना काफी है, इकट्ठा मिला के कर दूं, इस तरह कर दूं या थोड़ा फासला छोड़ दूं, आपकी मर्जी है। बॉक्स साथ बॉक्स कनेक्ट कर दूं या थोड़ा सा आगे कर दूं, चल थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। माउस बटन जैसे छोड़ोगे आपने अपने ऑल्ट को और शिफ्ट को छोड़ देना है। अब अगला काम वो जाने, उसका काम जाने, कंट्रोल डी, वेरी गुड, चेक करो। लो जी जनाब, कितनी जल्दी से
आपका काम आसान हो गया। अगर मैं आपको कहूं इन्हीं बॉक्सेस को नीचे रिपीट कर दो, मसला है कोई नहीं, सिलेक्शन टूल, सेलेक्ट ऑल द बॉक्सेस, सिलेक्ट हो गए, ऑल्ट एंड ड्रैग डाउन। क्या आपने पहला स्टेप क्या करना है, वही करना है जो एक के साथ आपने ट्रीट किया है, वही सबके साथ करो। ये लो, नेम गलती से सिलेक्ट हो गया, कोई मसला नहीं, शिफ्ट के साथ क्लिक करके आउट कर दो इसको। अगर हो भी जाए, मिसाल के तौर पे आपने सारे सिलेक्ट कर लिए सिलेक्शन से, इसमें से नेम को आपने आउट करना है, शिफ्ट के साथ इधर क्लिक कर दो, आउट, बॉक्सेस आर सिलेक्टेड, इनमें से किसी एक बॉक्स को ऑल्ट के साथ ड्रैग करके बाहर निकाल दो। ये लो, हो गया काम, कंट्रोल डी। अगर आप कहो कि सर एक काम करें ना जरा, इसमें हमें ये नेम के साथ यहां फादर लिखना है, ये लो, सारों को सिलेक्ट करो, ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट कर दो, ये लो, ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट कर दो, ये लो, ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट कर दो, ये लो, ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट कर दो, ये लो। जितना फासला रखना है इसको बाद में भी सेट किया जा सकता है। जहां तक एंट्री है यहां पे, टी फॉर टाइप, टाइप हियर फादर, go and type here CNIC number, type here, sorry ऊपर लिख दिया, name father CNIC, okay, then this is address, थोड़ा पीछे करना है, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं, इसको आप पकड़ के पीछे कर देना। एंड यहां पे आपने अपना ईमेल देना है, मिसाल के तौर पे, ये मैं डमी एंट्रीज करके दिखा रहा हूं, ठीक है। इस तरह आपका फॉर्म का इस तरह कोई डिजाइन अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो ये विद इन नो टाइम आपका काम ओके हो जाता है। देख रहे हो, जो आपको सिखाया है उसका प्रैक्टिकल यहाँ पे मैंने आपको करके दिखा दिया कि किस तरह आपने एक शेप बनानी है। ये मैंने रेक्टेंगल बनाया, आप सर्कल बना लो, आप स्टार बना लो, आप पॉलीगॉन बना लो, एनीथिंग जो इसके साथ किया है वही इसके साथ होगा, सेम सेम। ये तो मिसाल दे रहा हूं ना आपको, एक टूल की एग्जाम्पल दी है, आप इसको बड़े बेहतरीन तरीके से इसको क्रिएट कर सकते हैं। लोगो लगाना है, बैकग्राउंड कलर देना है, कोई टेक्स्ट देना है, यहाँ पे बॉटम पे आपने ड्रेसेस वगैरह देने हैं, फॉर्म के ऊपर आपने आइकन्स लगाने हैं, यू कैन डू एनीथिंग। और वो लाने के लिए मैंने आसान सा तरीका आपको बताया था, फ्लैट आइकन्स होते हैं, ये आप इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस वीक में ये सारी चीज करवा दी थी और उसको मैं दोबारा से रिपीट कर दूं। यहाँ पे आपने कंप्यूटर में फ्लैट आइकन्स रखे होंगे, मैंने जैसे फोल्डर में रखे हैं फ्लैट आइकन्स, आप इनमें से ये लो, ये फ्लैट आइकन्स पड़े हुए हैं, इमेजेस पड़े हुए हैं, फ्लैट आइकन में जाओ और जो आपको रिक्वायर्ड है करंट एक्शन के लिए वो ले आओ। कहाँ जी है, कौन से चाहिए बताओ, सोशल मीडिया के, व्हाट्सएप चाहिए और फिजिकल आपने लोकेशन देनी है, अपना यूआरएल देना है, तीनों को सिलेक्ट किया और ड्रैग करके मैं ले आता हूं अपने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर। जब आ जाते हैं इनको मैं रीलोकेट कर देता हूं, सिलेक्शन अगेन सिलेक्शन, मैं आपको बताता हूं। ये देखो, ड्रैग इस तरह किया कि आपका जो फोल्डर बना हुआ था ना, जहां पे आपने अपने वो रखे हुए आइकन्स, उनमें से उस आइकन को क्लिक किया और ड्रैग करके अपनी ओपन एप्लीकेशन में ले जाओ, हाँ वैसे ही आ जाता है। और इसका दूसरा तरीका जो राइट वे है वो फाइल में जाना है, ऑल्टरनेट तरीका बता रहा हूं, फाइल में जाना है, ये क्या है, प्लेस, ये वही काम है जो ड्रैग एंड ड्रॉप से हो, प्लेस एंड प्लेस फ्रॉम वेयर। आप यहां पे मिसाल के तौर पे एडमिशन फॉर्म है और उसमें एक अच्छी सी पीएनजी लगाना चाह रहे हो, ये लगा लेते हैं, एडमिशन स्कूल बॉय प्लेस, ये दूसरा ऑल्टरनेट वे है। और मजे की बात है इसमें पता क्या होता है, ये आपका लोडेड है, ये देखो जहां पे क्लिक पे ड्रैग करके आप ड्रॉप करोगे वहां आ जाएगा ऐसे, इसको नहीं, हाँ अगर आपने इस पर फर्दर वर्क करना है यू नीड टू एम्बेड, ये एम्बेड ऊपर हो गया, प्लेसमेंट हो गई, लिंक ब्रेक हो गया, एम्बेड होके आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया। दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, आपने एक लोगो बनाया बड़ा बेहतरीन किस्म का, बना के कहीं रखा हुआ है, क्लाइंट ने आपको भेजा हुआ है, वो एडमिशन फॉर्म पे लगाना है, कैसे, फाइल में जाओ, प्लेस करो, कहां पड़ा हुआ है जी लोगो, लोगो मिसाल के तौर पे पड़ा हुआ है जनाब, ये ले लेते हैं, इसमें होगा,
इमेजेस मैंने यहाँ पे कुछ रखे हुए हैं, यहाँ पे लोगो भी पड़े होंगे, यहाँ से लोगो हम पिक कर लेते हैं। लाइक वेयर इज लोगो, ये कार का लोगो है, ये इसका हमें इलिस्ट्रेटर का लोगो है, इसका व्यू 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 यहाँ से कर लेते हैं ताकि स्क्रीन पे दिखे भी। यहाँ से ना लार्ज आइकन या मीडियम कर लिया करो ताकि पता चले है क्या पड़ा हुआ, मुझे पता ही नहीं चल रहा था है क्या। ठीक है, अब आपके सामने आ गया, मुझे ये लोगो लगाना है, प्लेस, यहाँ ये लो, देख रहे हो? इसका मतलब दो तरीके हैं अपने इमेजेस को लाने के। पहला, उस फोल्डर में जाओ, ड्रैग करके फेंक दो। दूसरा, फाइल में जाओ, प्लेस में जाओ, उस इमेजेस को ले आओ जो जो चाहिए। दोबारा से सुनो, फाइल में जाओ, प्लेस में जाओ, जो जो इमेजेस चाहिए लिस्ट में से सिलेक्ट कर लो। मिसाल के तौर पे आपको इलिस्ट्रेटर का एक इमेज चाहिए, आपको सिर्फ यही नहीं चाहिए, आपको एक डॉग का इमेज भी चाहिए, कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर लिया, दो हो गए। आपको ये लोगो काइंड ऑफ मटेरियल या कुछ और चले, ये कप भी चाहिए, तीन मैंने सिलेक्ट कर लिए। कैसे किए? कंट्रोल के साथ, एक दो तीन। कितने इमेज लोड है? तीन। ये देखो आपको दिख रहा है 1/3, 1/3। पहले को कहां रखना है बताओ, दूसरे को कहां रखना है बताओ, तीसरे को कहां रखना है बताओ। इस वक्त करंटली कौन है? AI वाला। कहां रख दूं? इधर रख दूं फिलहाल, ये लो। बराबर में डॉग वाला, ये लो। बराबर में कप वाला, ये लो। इकट्ठे ही आ गए तीनों। ये अच्छा नहीं तरीका? किससे? प्रीवियस वाले से लोड करवा लो, जो चीज जहां रखनी है ड्रैग एंड ड्रॉप। अब प्रॉब्लम ये है, इस पे मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। क्या ख्याल है? ये अगर मैं उसी तरह लेके आता मेरे लिए ज्यादा आसान होता प्लेसमेंट इसकी। दोबारा देखो कैसे, डिलीट करता हूं, अब दोबारा लेके आता हूं, लेकिन अब दूसरे स्टाइल में, प्लेस वाली ऑप्शन। इससे पहले मैंने ड्रैग किया था ना, अब मैं कुछ और करने लगा हूं। तो ये देखो, फाइल में गए, मुझे यहां पे लोगो चाहिए। किसका? व्हाट्सएप का। यहां पे लोकेशन का और यहां पे URL का, तीन लोगोस चाहिए। अभी ले आते हैं। फाइल में जाओ, प्लेस में जाओ और लोकेशन बताओ कहां पड़े हुए हैं जी। मेरे फोल्डर में पड़े हुए हैं, ग्राफिक्स में इमेजेस के फोल्डर पड़ा हुआ है, उसमें फ्लैट आइकन का सब फोल्डर है, ये वाला। अब बताओ क्या क्या चाहिए। एक, दूसरा व्हाट्सएप, दो कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर लो। तीसरा लोकेशन वाला, ये वाला या ये वाला? ये वाला ले ले। तीन सिलेक्ट हो गए, मैंने तीन यहां से इमेज सिलेक्ट कर ली है। URL के लिए www लिखने के लिए, दूसरा फिजिकल लोकेशन जोहर टाउन लाहौर लिखने के लिए, और तीसरा व्हाट्सएप नंबर कांटेक्ट करने के लिए। एडमिशन फॉर्म लाजिम दिया है किसी को तो कांटेक्ट करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, तो व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए, फिजिकल लोकेशन होनी चाहिए ताकि वहां तक आ सके। और तीसरा यहाँ पे आपके पास URL होना चाहिए, वेबसाइट पे जा सके। ये कांटेक्ट तो देने पड़ेंगे ना, आमतौर पे होते हैं कंपनीज में। प्लेस कर लो। अब इससे अब फायदा क्या होगा? तीन लोडेड है, कौन सा करंटली आपका आने वाला है? URL वाला। कहां लगा दो? ये लग गया। दूसरा कहां? अब कौन सा? लोकेशन वाला। तीसरा व्हाट्सएप वाला। ये आसान नहीं हो गया इसका? बाकी आप अगर साइज अभी भी आपको कम ज्यादा करना है, आगे पीछे करना, तो सिलेक्शन टूल तो है ही ना, इससे आप इसको आगे पीछे कर लेना। ये लो, और यहां पे आ गया, इसके टेक्स्ट डालना है, T फॉर टाइप, क्लिक करो और यहां पे क्लिक कर दो और लिख दो www.myschool.com, जो भी वेबसाइट का एड्रेस है यहां पे आप इसको दे के प्लेसमेंट कर लेना। फिर आपने उसकी फिजिकल लोकेशन देनी है। ओके, आसान सा तरीका बताऊं इस काम करने का, कि इसको आप क्लिक करो, इसकी कॉपी निकाल लो ऑल्ट के साथ। ये ज्यादा आसान है, जस्ट टाइप कर दो जो नई इंफॉर्मेशन है रेलेवेंट टू योर जोहर टाउन। भाई मैंने तो आपको वो काम करवाना है जो इजी होंगे, मुश्किल में हमने क्यों डालना है अपने आप को? टेक्स्ट चेंज करना है बस। ये लो, सिलेक्ट, इसको सिंपल ड्रैग करना तो ये ड्रैग हो रहा है, लेकिन ऑल्ट के साथ ड्रैग करोगे इसकी कॉपी आ जाएगी। और यहां पे T फॉर टाइप,
and change your 92 dash। लो जी, इतनी सी बात है। कितना आराम से और कितना जल्दी से आपका काम हुए जा रहा है विदाउट एनी टेंशन। क्या ख्याल है? क्या एक अच्छे सा फॉर्म कम से कम वक्त में बन नहीं सकता? क्या ख्याल है? इमेजेस लगाओ, लोगोज लगाओ, अपने पूरा फॉर्म डिजाइन करो, ईच एंड एवरीथिंग, और फाइनल कर दो उसको। तो अपने आर्टबोर्ड के ऊपर कंटेंट को डेवलप करना, अच्छा बनाना। अगर अगर आपसे ये कहा जाए क्या ये पॉसिबल है कि इसकी बैकग्राउंड ये लाइट ब्लू कलर का एक बैकग्राउंड हो जाए इसका, अब आप कहोगे वो कैसे होगा? क्वेश्चन है आपसे। इसका बैकग्राउंड क्या है इस वक्त फॉर्म का? व्हाइट। अब इसको कैसे कर सकते हैं? क्या आपके माइंड में आता है? आप एक सिंपल सा रेक्टेंगल बनाओ। आप सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाओ, और रेक्टेंगल कहां बनाओ स्टूडेंट्स? सबसे नीचे बनाओ, क्योंकि वो सबसे नीचे आना है। सबसे नीचे चले जाओ लेयर में, यहां चले जाओ। ये क्या है? ये एडमिशन फॉर्म का आपका, क्लिक करके देख लो ना। ये सबसे पहले वो टेक्स्ट था जो सबसे पहले लिखा था, याद है? एडमिशन फॉर्म जो सबसे पहले आपके आर्टबोर्ड पे आया था लेयर में, वो सबसे नीचे होता है। आपने जो एक बॉक्स बनाना है वो इससे भी नीचे बनाना है। एडमिशन फॉर्म ऊपर लिखा होगा ना, एक बॉक्स होगा ब्लू कलर का। अब बनाते हैं। सबसे पहले लेयर पैनल में वो लोकेशन ले लो और बॉक्स बना लो। ये बॉक्स बन गया। आप कहोगे सर बॉक्स तो बन गया, कंटेंट किधर गया? कंटेंट इसलिए नहीं दिख रहा, इसकी फिलिंग है। इसकी फिलिंग है। फिलिंग ब्लैक कलर की है, थोड़ा लाइट कर देते हैं, ये लो। दूसरी चीज, अच्छा, दूसरी चीज, ये बॉक्स की प्लेसमेंट कहां हुई है? टॉप पे हो गई है। इसको जरा ड्रैग करके सबसे नीचे लेके आओ, ऐसे। अब आप कहोगे सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। हो जाएगा। हो सकता है ये कोई 200 ऑब्जेक्ट हो। आ रहा है नीचे, आ रहा है। एक तरीका ये है लाने का, अनप्रोफेशनल है, ये कुछ तुक नहीं बनता। अगर ये तो तकरीबन 200 बॉक्सेस थे ना, और कुछ टेक्स्ट लिखे हुए थे, कोई हेडिंग लिखी हुई थी, कोई लोग लगाए थे, सबसे नीचे लेके आ रहा है इसको। जब कोई चीज बनती है सबके टॉप पे आ जाती है। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? एक तो ये कि ये करो जो मैं कर रहा हूं। आओगे सर ये तो बिल्कुल ही, अगर आप प्रोफेशनल्स को अगर आप इस तरह आप कहोगे काम करने को, वो फिर लान तान करके ये टूल बंद कर देंगे। यार ये क्या बकवास है? आसान सा तरीका वो बताता हूं। ये मुश्किल बता रहा हूं, पहले जब तक मुश्किल नहीं बताऊंगा। अब ये देखो जितने के नीचे आ गया है वो नजर आने शुरू हो गए। इसको और मजीद नीचे करना पड़ेगा, ये लो। कितने बॉक्स नीचे आ गया दिखाऊं? ये देखो, जितना नीचे आया होगा उतने अपेयरेंस हो रही है आपके शेप्स की। क्या हो रही है कि नहीं हो रही? अब आप अगर इस तरह लगे रहोगे तो ये शाम हो जाएगी। अभी तो 200-300 ऑब्जेक्ट हैं। ये देखो, कुछ यहां पे आपको प्रेजेंस नजर आ रही है चीजों की, क्योंकि ये अब तरतीब में नीचे आ रहा है। इसका आसान तरीका बताऊं? इतना जो आप खप रहे हो, इसका आसान तरीका सुनो। इस ऑब्जेक्ट को जो कि रेक्टेंगल है, ब्लू कलर का है, और आप लेयर में बिल्कुल पीछे लेके जाना चाह रहे हो, मतलब नीचे लेके जाना चाह रहे हो, ये होता है ऑब्जेक्ट में अरेंजमेंट। और इसको कहां रखना है बताओ मुझे? सेंड टू सेंड टू बैक का मतलब सबसे नीचे, ऑर्डर में सबसे नीचे। करूं क्लिक? क्या हो नहीं गया काम आपका? चेक करो, सारे ऑब्जेक्ट्स उसके ऊपर ही है ना। फॉर्म का कलर जरा मैं और लाइट कर देता हूं, क्योंकि बॉक्सेस नजर नहीं आ रहे शायद आपको। मैं थोड़ा सा इसका कलर लाइट कर देता हूं। ये देखो, आ गया कि नहीं आ गया आखिर एंड पे? और एंड पे आ गया इसका कलर, जरा थोड़ा सा मैं लाइट कर देता हूं, येलो कर देता हूं, चलिए, ताकि आपको कुछ दिखे। हर चीज आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही? लोगो भी, टाइटल भी, ईच एंड एवरीथिंग, पूरा का पूरा फॉर्म दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ऑर्डर जब सही किया तो आपकी सारी चीजें सेट हो गई। और अगर मैं आपको कहूं क्या इसको टॉप पे लेके जाना है, आओगे सर मसला ही कोई नहीं। जिस तरह आपने इसको कहा है सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट भी है। क्लिक किया, क्या ऑब्जेक्ट में अरेंजमेंट में ब्रिंग टू फ्रंट। जरा लेयर पैनल पे देखो, कहां गया वो रेक्टेंगल येलो वाला? नीचे तो है नहीं, कहां गया फिर वो?
ऊपर। क्या आप इस तरह पसंद करोगे? क्या आपके पास ऐसी कोई ऑप्शन होनी चाहिए जो आपको फैसिलिटेट करे पोजीशन करने में? क्योंकि जब कोई चीज बनती है वो लेयर में नीचे चली जाती है, और जो सबसे आखिर में बनती है वो स्टैकिंग ऑर्डर में सबसे टॉप पे पड़ी होती है। जो सबसे पहले बनाओगे वो ऑर्डर में सबसे नीचे होती है। ये इस तरह है जैसे ये प्लेट रखी और प्लेट से पहले यहाँ टेबल रखा, टेबल सबसे स्टैकिंग ऑर्डर में नीचे है, ये प्लेट उसके ऊपर आ गई, ये कप उसके ऊपर आ गया, ये माउस रखा ये उसके ऊपर आ गया। स्टैकिंग ऑर्डर में अगर माउस को नीचे लेके जाना है फिर यही करोगे ना, ये ऑर्डर चेंज हो रहा है। अब ऑर्डर आपने इसको एक एक करके ऐसे करना है, ये भी कर सकते हो। वो कैसे, ये देखो चेक करना। मैं आपको एक आज काम की चीज फटाफट से करवा के इसको क्लोज करता हूं। इस बात को आपने जब इसको एक एक स्टेप नीचे लेके जाना है, जो कि नहीं करना चाहिए मुझे सूलन, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। ये देखो ये येलो वाला बॉक्स है ना, रेक्टेंगल वाला, ये कीज देख लो, चारों कीज मेरे साथ समझ लो। क्या लिखा हुआ है पहली ऑप्शन? ब्रिंग टू फ्रंट। क्या जरूरत है? अभी वहां पे ही है, फ्रंट पे ही है। अगर आपने एक एक स्टेप पीछे जाना है स्टूडेंट्स, अगर आपने एक एक स्टेप पीछे जाना है तो सेंड बैकवर्ड। चेक करना, यहां से इसके नीचे आ जाएगा अगली लेयर के। इसमें और इसमें फर्क है, ये एक एक लेयर पीछे आएगा, ये इकट्ठा ले जाएगा एंड पे। करूं? कहां गया? एक लेयर नीचे गया। और करूं? और करूं? ये एक एक लेयर नीचे जा रहा है। इसका मतलब अगर आप एक लेयर सिर्फ नीचे आना चाह रहे हो, एक ऑब्जेक्ट नीचे आना चाह रहे हो, लेयर में ऑर्डर चेंज करना चाह रहे हो, जस्ट वन स्टेप लेना चाह रहे हो नीचे, तो ये सेंड बैकवर्ड है। लेकिन इकट्ठा आना चाह रहे हो तो एंड पे सेंड टू बैक। और शॉर्टकट की बताऊं इसकी क्या है? कंट्रोल के साथ ब्रैकेट, ये वाली बिग ब्रैकेट प्रेस करता हूं, देखना क्या हो रहा है। क्या एक एक लेयर पीछे आ रहा है? और जब ये पीछे आ रहा है तो वो जो उसके ऊपर ऑब्जेक्ट है नीचे जा रहे हैं, उसके ऊपर आ रहे हैं। चेक करो। अब इसमें भी बहुत टाइम लगेगा, ये एकदम से थोड़ी हो जाना है। अब देखो मैंने इतनी बार प्रेस किया है, कहां पे पहुंचा है? ये देखो कहां गया रेक्टेंगल। इस पे क्लिक करके देख लो, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, क्लिक करके देख लो। यहां पे ये सिलेक्टेड होगा, ये देखो। इस तरह लगेगा बहुत टाइम। इस तरह लगेगा बहुत टाइम। आप इसका एक आसान सा हल मैंने आपको बता दिया। यही रेक्टेंगल है ना, ये देखो यही है ना, ये दिस वन। ठीक है, इसको अगर आप चाहो इसको स्टेप बाय स्टेप भी पीछे लेके आ सकते हो, और इसके बजाय स्टेप बाय स्टेप के बजाय अगर आप चाहो इसको एक ही गो में सबसे नीचे लेके आ सकते हो ऑर्डर में। और ऑप्शन का नाम है शिफ्ट कंट्रोल, शिफ्ट कंट्रोल ओपन ब्रैकेट। करूं? ये देखो शिफ्ट कंट्रोल ओपन ब्रैकेट, सबसे नीचे चला गया। और यहां पे भी देख सकते हो नीचे चला गया होगा सबसे, ये शिफ्ट कंट्रोल क्लोज ब्रैकेट सबसे ऊपर आ जाएगा। आया कि नहीं? शिफ्ट कंट्रोल ओपन ब्रैकेट, शिफ्ट कंट्रोल क्लोज ब्रैकेट, शिफ्ट कंट्रोल ओपन ब्रैकेट, सबसे बॉटम पे शिफ्ट कंट्रोल क्लोज ब्रैकेट, सबसे नीचे ऑर्डर में, जो कि आप वैसे भी कर सकते थे अगर करना चाह रहे हो तो। लेकिन आपके पास अगर शॉर्टकट कीज की फैसिलिटी है तो गो विद इट। शॉर्टकट की फैसिलिटी है, अगर आप यूज टू हो, शॉर्टकट की इसको समझ पा रहे हो, तो ये काम आपके लिए आसान हो जाता है बाय प्रेसिंग दिस वन। देख रहे हो सबसे नीचे चला गया। जस्ट यू वांट टू प्लेस वेयर यू वांट। मुझे ये बताओ, जिसको नहीं समझ आई पूछ लो, ये चार ऑप्शंस की जिसको नहीं समझ आई पूछ लो। एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे पड़ा हुआ है, इसको पीछे लेके जाना है, आगे लेके आना है, बिल्कुल एंड पे लेके जाना है, एंड से बिल्कुल टॉप पे लेके आना है। ये चार कीज है। इनको अगर आप अपने यूज में ले आओगे, प्रैक्टिस कर लोगे, आपके लिए अरेंज करना ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ आसान हो जाएगा। क्या समझ पाए हो?
जब ऑब्जेक्ट स्टैकिंग ऑर्डर में एक दूसरे के ऊपर हो, अगर आपने टॉप वाले को नीचे लेके आना हो या नीचे वाले को टॉप पे लेके जाना, ये भी कर सकते हो। एक एक स्टेप एक एक स्टेप एक एक स्टेप ये करना हो, ये भी कर सकते हो। एक एक स्टेप ऊपर एक एक स्टेप ऊपर एक एक स्टेप ऊपर, या उठा के डायरेक्ट ऊपर या उठा के डायरेक्ट नीचे। ये 4 कीज है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। वेरी इजी। लेकिन अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ लोगे तो बाद आपको ऑब्जेक्ट आगे पीछे करने पड़ जाते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना हुआ है, एक और बनाता हूँ, ये देखो एक और रेक्टेंगल बनाता हूँ। और याद रखना, जब कोई चीज बनती है, एक राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल बनाता हूँ, ये वाला चेक कीजिएगा, क्या बना लेता हूँ। राउंडेड कॉर्नर है, एक रेक्टेंगल बन गया। अब आपको भी ये जो बना है बाकी किधर गया? लाजवाब जो बनता है, शेप बनती है, कोई टेक्स्ट लिखा जाता है, कोई आइकन आता है, कोई इमेज आता है, हमेशा टॉप पे आता है। और अगर आ भी गया नो प्रॉब्लम, आप इसकी डिजाइनिंग चेंज करना चाह रहे हो, चले करते हैं। स्ट्रोक बढ़ाता हूं, स्ट्रोक का कलर सेट करता हूं, स्ट्रोक का स्टाइल सेट करता हूं, बॉर्डर में रखते हैं इसको, ये वाला, या ये वाला, या एक काम करते हैं, अच्छा सा कोई ब्रश लगाते हैं बॉर्डर में ना, अच्छा सा ब्रश लगाते हैं, कोई सा ले लेते हैं। ये सारे आपके पास बड़े डेकोरेटिव ब्रशेस भी हैं, इनमें से जो आप लगाना चाहो ये लगा देते हैं। ये लो जी, कोई सा ले लो, ये देखो, जरा इस पे लगाते हैं, कौन सा अच्छा लग रहा है बताओ। ये वाला लगाते हैं, ये वाला बॉर्डर लगाते हैं, ये वाला बॉर्डर लगाते हैं, ये वाला पैटर्न अच्छा लग रहा है, ये वाला जिगजैग वाला लगा दें, चले ये वाला लगा देते हैं। लगा, सेटिंग होगी ना स्ट्रोक पे, चेक करो, ये आ गया। अब आप चाह रहे हो इसको पीछे ले जाओ, किसके पीछे ले जाओ? जो सेकंड लास्ट पे ले आओ इसको, येलो के ऊपर आ जाए। अभी आ जाता है, ये देखो, सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट पैनल में जाओ, अरेंजमेंट में सेंड टू बैक। अब ये पता किधर गया? सबसे पीछे चला गया। ऐसा ही हुआ ना, क्योंकि सेंड टू बैक जो किया है, इसको एक स्टेप ऊपर ले आते हैं, ये लो, इसका कलर थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। चलिए, जो सबसे नीचे है उसका कलर ब्लू कर देते हैं, ताकि आपको डिफ्रेंशिएट कर सको। चेक करो, क्या ब्लू तो नहीं, क्योंकि ब्लू आपका टेक्स्ट को दिखने में मसला हो रहा है आपको, ब्लू की बजाय कोई लाइट कलर कर देते हैं। जो कलर करना चाहो इनमें से देख लो, जो मुनासिब सा है कलर आप इसमें रख सकते हो। ये डार्क शेड भी हैं, लाइट शेड भी हैं, ये आप इसको करके, और अगर आप चाह रहे हो कि ये देखो, अब आपके एक अच्छा सा फ्रेम लग गया। अगर आप समझते हो कि यार ये फ्रेम थोड़ा सा साइज इधर जो बढ़ाना है बढ़ा लो, सेक्शन टूल तो है ना आपके पास, ये लो, ये लो, मसला कोई नहीं, काम करना है ना आपने, इसको काम कर लो जैसे आप पसंद करते हो, जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक इसकी सेटिंग को कंट्रोल करो। बॉर्डर को थोड़ा सा पीछे करना था आपने, यहाँ से थोड़ा सा इनसाइड लेके जाना है बॉर्डर को, मसला ही कोई नहीं, यू नीड टू सेलेक्ट एंड गो। ये है जी बॉर्डर, समझ रहे बात को? पूरे का पूरा आपके पास स्क्रीन के ऊपर बॉर्डर आपके आ गए। इनसाइड करना है, आप जस्ट यू नीड टू सेलेक्ट एंड यूज हैंडल्स, ये हैंडल्स है, छोटा करना है छोटा कर दो, इसको स्ट्रेच करके बॉर्डर पे लेके जाना है बॉर्डर पे कर दो, जैसे आप मुनासिब समझो। एक अच्छा सा बॉर्डर इनसाइड दैट आर्टबोर्ड आप इसको प्लेस कर दो। लुकिंग गुड, ओके। अब आखिरी काम, ये फॉर्म आपने प्रिंट देना है अपने क्लाइंट को। सर ये जो बैकग्राउंड आपने येलो किया है, इसको टू टोन में किया है, क्या करना है? एक ही टोन में है ना? हाँ, अलग अलग करना है। बनने हाँ, मतलब बैक ड्रॉप है, इसको दो टोन में किया है। निकाल दो इसको, ये नहीं चाहिए, आप इसको निकाल दो। अब सेम शेड आ गया ना? हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, सर इसको दो टोन में किया है, मतलब ग्रीन के साथ ऐड करके। हाँ, ग्रेडियंट्स, ग्रेडियंट का मतलब होता है, एक होता है कि आपने सिंगल शेड देना है, एक आपने ग्रेडियंट्स देना है। ग्रेडियंट्स हमारे पास अवेलेबल है, ये ग्रेडियंट्स है। इस टूल का इंतजार करो,
ये ग्रेडियंट्स है, ग्रेडियंट लगा सकते हो, ग्रेडियंट अवेलेबल है। आप अच्छा सा ग्रेडियंट कलर दे सकते हो, मल्टी कलर आप दे सकते हो, 2 शेड्स आप दे सकते हो। यहां से कभी भी आप उसको चेंज कर सकते हो। यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट, ये सिलेक्ट कर लिया। अब देखो मैं ग्रेडियंट देता हूं, चेक कीजिएगा, ये ग्रेडियंट्स हैं। 2 कलर्स की आप यहां पे टोन अलग अलग भी दे सकते हो, ये ग्रेडियंट्स। और यहां तक के बहुत सारे पैटर्न भी मौजूद हैं, वो भी दे सकते हैं। दिस इज द ग्रेडियंट। 2 शेड्स नजर आ रहे हैं, ये 2 शेड नजर आ रहे हैं, एक येलो है एक रेड है, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन इसके लिए अभी मैंने सॉलिड कलर की फिलिंग करवाई है, सिंगल कलर। जब ग्रेडियंट की बात होगी इंशाल्लाह वो भी करेंगे। अब ये देखो ना, मल्टी कलर आ गया, एक तरफ लाइट येलो है और दूसरी तरफ रेड। 2 कलर्स अलग अलग हैं, लाइट से रेड की तरफ। इसको किसी टाइम पे भी चेंज कर सकते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो। हम जब इस टूल पे आएंगे जिसका नाम ग्रेडियंट है, या इस टूल पे जाएंगे जिसका नाम मैश टूल है, ये बड़े कमाल के टूल्स हैं दोनों। ये आपके इस काम ही आएंगे जो आप कह रहे हो। अभी फिलहाल इसको छोड़ दो। अभी मैंने आपको सिंपल ये बोला कि आप सिंगल कलर के साथ अभी प्ले करो। सिंगल कलर जो भी आपने देना है यहां से दे दो। सिंगल कलर का बताया, मल्टी या ग्रेडियंट अभी थोड़ी देर वक्फा दो इसको, अभी हम नहीं कर रहे। अच्छा, अभी मैंने आपको टूल्स सिखाए और टूल्स का यूज दिखाया, लेयर्स के ऊपर प्लेसमेंट समझाई, अरेंज कैसे करना है ये बता दिया। ये हमने टूल्स जो आपको हमने लास्ट टाइम किए थे, ये उस हवाले से मैंने एक प्रैक्टिस करवा दी। आज जो टूल मैंने आपको सिखाना है, टूल का नाम, वैसे तो मैं चाहूंगा कि जब आपको शेप बनानी आती हो स्टूडेंट्स, जब आपको कोई शेप बनानी आती हो तो आप अगर चाहो, अगर आपको कहा जाए कि यार कोई ऐसी शेप नहीं है जो स्ट्रेट लाइन के तौर पे आपके पास एग्जिस्ट करती हो, यस मैंने आपको करके दिखा दी। क्या ऐसी शेप है जिसमें आप ये बना सको आर्क? बिल्कुल है। क्या ऐसी शेप है जिसमें स्पाइरल बन जाए? 3 शेप्स को देख लो। एक काम करते हैं, एक आर्टबोर्ड मैंने रेडी किया अपने क्लाइंट के लिए, एक और बनाता हूं। अच्छा, आप क्वेश्चन ये करोगे सर ये जो हमने बनाया है, एक आर्टबोर्ड के ऊपर जो डिजाइन बनाया है, क्या हमारे पास एक और आर्टबोर्ड आ सकता है इसके अंदर? वो कैसे आता है? ये देखो, ये टूल है आर्टबोर्ड का, बिल्कुल नीचे क्लिक कर दो, ये पैनल आ गया ऊपर। क्या आर्टबोर्ड ऐड कर दो एक नया? क्या लिखा हुआ है? न्यू आर्टबोर्ड। ये लो, आ गया कि नहीं आ गया? एक और बना दूं? ये लो। बात करना, आपका क्लाइंट कहते हैं यार मुझे ना 2-3 डिजाइन बना के भेजो, जो पसंद आएगा मैं इसको टिक कर दूंगा, ये निकाल देना इसका प्रिंट। अब मैं आपको एक और एडमिशन फॉर्म बनाते हैं, कुछ और टूल्स की प्रैक्टिस वहां पे करता हूं। इस वक्त आपका करंट फाइल में 3 आर्टबोर्ड मैंने इंसर्ट कर दिए। कितने? 3। अगर आपको इनमें से किसी आर्टबोर्ड के साथ काम पसंद नहीं है, आप सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हो। ये लो, ये लो। बनाना हो या क्रिएट करना हो आर्टबोर्ड, आर्टबोर्ड का टूल मौजूद है। वो टूल का नाम क्या है? टूल का नाम ही आर्टबोर्ड है। पैनल ऊपर आपको प्लस दिख रहा है, क्लिक कर दो, ये लो। एक और बना दूं? ये लो। एक और बना दूं? ये लो। एक और बना दूं? ये लो। जितने मर्जी आर्टबोर्ड बनाओ। अगर आपको कोई कैटलॉग बनाना है, कोई क्लाइंट आपके पास आता है, यार रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है, जरा अच्छे से ना 5-7 पेज बना दो डिशेस के, मैं पिक्चर्स आपको भेजता हूँ, जरा सेंटर में लगा के रेस्टोरेंट का लोगो लगा के, और उन डिशेस के साथ रेट्स उसके उन पेजेस पे लगा देना। मैं डील्स ऑफर कर रहा हूँ, 3 डील्स पिज्जा के लिए, ये डील्स लगानी है, एक पेज पे ये लगा दो, दूसरी पे ये लगा दो, तीसरे पे ये लगा दो। तो आपने 5 पेजेस या 10 पेज मुझे बना के भेजो। तो आप कहोगे सर हमारे पास इलिस्ट्रेटर बेहतरीन टूल है, जितनी आर्टबोर्ड को, हर आर्टबोर्ड का अपना अपना कंटेंट, तस्वीर मुझे भेज देना, मैं लगाता जाऊंगा, और जिस तरह आप कहोगे ग्राउंड्स बना के, लोगो लगा के, बेहतरीन से आपके 5 पेज हो, 10 पेज हो, 50 पेज हो, बन जाएंगे। बन रहे कि नहीं बन रहे? कितने पेज बना दिए मैंने? खाली कितने हैं अभी? 4। एक अगर बना भी दिया, 4 अभी तक आपके पास फारिग है। और अगर आपको कोई डिजाइन कभी समझो कि यार खराब हो गया, ये तो नहीं चाहिए मुझे, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। ये लो, डिलीट कर दो। जो चाहिए फाइनल हो गया, इसको रख दो ऐसे करके। आर्टबोर्ड को बड़े आराम से प्रिंट भी निकाल के दे दूंगा,
तीनों पेज एक ही फाइल में PDF बना के दे दूंगा, JPG बना के दे दूंगा, जिस तरह कहोगे मैं आपको सेंड कर दूंगा। नए वाले आर्टबोर्ड में लेयर का क्या होगा? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो ये जो लेयर होती है ना, आर्टबोर्ड 1 के ऊपर जो लेयर्स पड़ी हुई, जिसके ऊपर तकरीबन 50-100 ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं ऊपर नीचे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने कहा। अब ये कह रहे हैं सर जब मैं दूसरे आर्टबोर्ड पे काम करूंगा वो लेयर उसके साथ मिक्सअप नहीं हो जाएंगी, मुझे कैसे पता चलेगा मैं आर्टबोर्ड 1 की लेयर्स पे काम कर रहा हूं या आर्टबोर्ड 2 की लेयर हम बनाने शुरू कर रहे हैं? मैसअप हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। आसान सा तरीका बता रहा हूं आपको। आर्टबोर्ड नंबर 2 पे आ गया, ये आर्टबोर्ड नंबर 2 है। आपने एक काम करना है, काम क्या करना है वो बता रहा हूं। लेयर पैनल में अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, बिल्कुल जरा टॉप पे जाओ, यहां पे आपको नजर आ रहा होगा, ये देखो ये लेयर क्या लिखा हुआ है? लेयर 1। ये किसकी लेयर है? किस आर्टबोर्ड की? आर्टबोर्ड 1 की। अब आपको मैं ये कहूंगा इसको रहने दो, इसको कुछ नहीं करना, एक नई लेयर बना लो। अब आपको वो कैसे बनती है? ये प्लस नजर आ रहा है, क्लिक कर दो। अब ये क्या लिखा हुआ है? लेयर 2। क्या इसमें कुछ है? नथिंग। किसमें है? इसमें। ये किस आर्टबोर्ड की लेयर है? आर्टबोर्ड 1 की। ये आपका जो मसला है उसका सोल्यूशन बता दिया। आपने जब इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक कर देना, उसके बाद बनाना शुरू करना, सारे इसी लेयर पे बनेगा आर्टबोर्ड नंबर 2। अगर आपको कोई मसला हो, आप एक काम करो, इसका नाम सेट कर दो, दिस इज लेयर फॉर आर्टबोर्ड 1, या लेयर फॉर आर्टबोर्ड 1। कंफ्यूजन खत्म। अब आप इस लेयर पे आ जाओ जी, खुद बनानी पड़ती है। अगर नहीं बनाओगे तो सारी चीजें इसी में बनती जाएंगी। आप कल को आप खुद परेशान हो जाओगे, यार आर्टबोर्ड 1 पे क्या था, आर्टबोर्ड 2 पे क्या था, किसी को डिलीट ही करना पड़ जाता है, किसी को कलर ही सेट करना पड़ जाता है, आप परेशान हो जाओगे। बेहतर है उसकी ऑटोमेटिक बनती है। दूसरे आर्टबोर्ड के लिए आपको लेयर क्रिएट करनी पड़ती है। ये लेयर क्रिएट कर दी गई है। दिस लेयर इज फॉर आर्टबोर्ड 2। नाम चेंज कर दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। डबल क्लिक करो, नाम चेंज कर दो, लेयर फॉर A2। आर्टबोर्ड लिख सकते हो, आर्टबोर्ड का नाम भी दे सकते हो। मैंने अभी शॉर्टकट दे दिया A2। A2 मतलब आर्टबोर्ड नंबर 2। अब याद रखना, अब मजे की बात देखो, यहां पे अगर मैं कुछ क्रिएट करूंगा ना, ये इसी आर्टबोर्ड पे आएगा, सॉरी इसी लेयर पे आएगा। लेकिन एक एहतियात कर लेना बच्चों, इधर क्लिक करके ना कर देना, वरना बनेगा जरूर इधर, लेकिन इस लेयर का हिस्सा होगा। करके दिखा देता हूं। अगर आपने गलती से इसको क्लिक कर दिया और बनाना शुरू किया कुछ, चले बॉर्डर लगाते हैं पहले। आप अपनी तरफ से बड़े खुश थे कि ये तो मैं इस आर्टबोर्ड पे काम कर रहा हूं, करने में कोई इतराज नहीं है, बन गया। लेकिन मजे की बात है ये इस लेयर में टॉप पे बन गया। क्या यही है? ऑन ऑफ करके दिखाऊं? ये आपने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। सॉल्यूशन, इसको पकड़ो और ड्रैग करके ऊपर ले जाओ, इसके अंदर ड्रॉप कर दो। अब ये इसका हिस्सा है। अगर गड़बड़ हो भी जाए डोंट वरी, गलती से बन भी गया डोंट वरी, उससे कनेक्टेड जितने ऑब्जेक्ट उठा के उस लेयर में फेंक दो, जिसका नाम क्या रखा है पहचान के लिए, लेयर फॉर। हाँ, अब आप बनाओ, इजी हो गया। लेकिन एक चीज की एहतियात करना, इस पे क्लिक किए रखना, इस पे ना क्लिक कर देना, वरना जो बनेगा A1 में बनेगा, आर्टबोर्ड 1 में बनेगा। तो आपने बड़ा प्लान के साथ काम करना है। सिर्फ एक नजर, अच्छा एक चीज याद रखना, लेयर पैनल होता है आप अपने ऑब्जेक्ट की मैनेजमेंट के लिए करते हो, ऑर्गेनाइज करने के लिए करते हो। उसकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी अच्छी हो जाए ना लेयर की, तो आपको काम करने में मजा आएगा। वरना आप बनाते जाओगे, भूलते जाओगे और इधर उधर सब कुछ होता जाएगा, सब कुछ मैसअप हो जाएगा। अब मैसअप अगर हो गया तो बड़ी आपको टेंशन आएगी और आप आवाजार हो जाओगे।
तो बेहतर ये है कि हर चीज़ प्लान करके करना है। अगर आपने आर्टबोर्ड के लिए कोई डिज़ाइन रेडी कर दिया है और आपने दूसरे आर्टबोर्ड बनाना चाह रहे हो, उसका दूसरा पेज बनाना चाह रहे हो, उस कैटलॉग का दूसरा पेज बनाना चाह रहे हो, आप बुक का दूसरा पेज बनाना चाह रहे हो, ब्रोशर है उसका दूसरा पेज बनाना चाह रहे हो, तो उसे नए आर्टबोर्ड पे बनाओ। और आर्टबोर्ड को लाने का आसान सा तरीका मैंने बता दिया। क्या करना है? आर्टबोर्ड टूल पे क्लिक करना है। आर्टबोर्ड टूल पे क्लिक करते ही अगर आपको नया आर्टबोर्ड चाहिए, प्लस कर दो, प्लस कर दो, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, जितने मर्जी बनाओ। इसकी आगे अरेंजमेंट भी है, इसकी पूरी डिटेल आगे छोड़ रहा हूं, मैं नहीं बता रहा, ये बताऊंगा आपको। दोबारा करता हूं, दोबारा करता हूं। मैं फालतू आर्टबोर्ड, आप चूंकि कंफ्यूज हो रहे हो, मैं फालतू आर्टबोर्ड डिलीट कर देता हूं। डिलीट करने का तरीका, डिलीट करने का तरीका, आप जिस आर्टबोर्ड पे जाना है, टूल का नाम आर्टबोर्ड है, जिस पे क्लिक करोगे वो एक्टिवेट हो जाता है, जिस पे क्लिक करोगे वो एक्टिवेट हो जाता है, जिस पे क्लिक करोगे वो एक्टिवेट हो जाता है। अब इस आर्टबोर्ड को अगर आप बिल्कुल फ्रंट पे लेके आना चाह रहे हो, जूम कर लो। ये क्या लिखा हुआ है, जरा गौर करना, ये मैंने आपको कुछ दिन पहले करवाया था। ये क्या लिखा हुआ है? फिट आर्टबोर्ड इन विंडो। कौन सा आर्टबोर्ड फिट होगा जो इस वक्त सिलेक्टेड है? कौन सा है? आखिरी वाला। ये देख रहे हो ऊपर क्या लिखा हुआ है, नंबर उसका, जो भी नेक्स्ट नंबर है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जिस आर्टबोर्ड पे आपने क्लिक किया होता है, इसको सामने लेके आता है कौन? फिट इन विंडो। ये लो, आ गया ना? ये तो साइड पे, पैनल को जरा साइड पे कर दो। ये आर्टबोर्ड आया कि नहीं आया, जिस आर्टबोर्ड को मैंने क्लिक किया हुआ था? और अगर आपने आर्टबोर्ड पे क्लिक किया हुआ था और कुछ बनाने लगे हो, एक एहतियात कर लेना, लेयर पैनल में जाके एक नई लेयर क्रिएट कर देना, जो कि यहां से बनती है। ये लो, एक और बनाओ, जितनी मर्जी बनाते जाओ लेयर्स, कोई टेंशन नहीं, लेकिन जब जरूरत पड़े तब बनाना। ऐसे बना के ना रख छोड़ना खाली खाली। निकाल देता हूं, गई 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 गई, ये भी गई, ये भी गई। और मजे की बात है, अगर ये आपने डिलीट कर दी तो आर्टबोर्ड के ऊपर जो बना था खत्म हो गया। किस आर्टबोर्ड का? आर्टबोर्ड नंबर 2 का। और अगर आपने इसको भी डिलीट कर दिया तो एवरीथिंग इज गॉन। किसी एक स्पेसिफिक लोगों को आपने व्हाट्सएप वाले को डिलीट करना है, डिलीट कर दो। अच्छा, अब मैंने आपको यह बताना था कि आर्टबोर्ड नंबर 2 पे जब जाओगे, एक एहतियात कर लेना, क्या? लेयर नहीं बना देना। जब आर्टबोर्ड नंबर 3 पे जाओगे, क्या एहतियात? एक नई लेयर बना देना और उसके साथ उसको कनेक्ट रखना। इससे आपको फायदा क्या होगा? मिक्सअप नहीं होगा, मैसअप नहीं होगा, वरना आप परेशान हो जाओगे। सर 4 आर्टबोर्ड्स हैं तो 4 लेयर बना लो। और मजे, एक चीज और बताऊं आपको, एक चीज और बताऊं आपको, मजे की बात सुनो। ये जो डिजाइन आपने बनाया है, आप या तो सर आर्टबोर्ड बनाए बगैर 2 डिजाइन बन सकते हैं? क्वेश्चन है, आर्टबोर्ड बनाए बगैर क्या 2 डिजाइन बन सकते हैं? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, पूछ रहा हूं आप लोगों से। क्या आर्टबोर्ड नया बनाए बगैर क्या एक ही आर्टबोर्ड के ऊपर 2 अलग अलग डिजाइन बन सकते हैं? आप बताओ ना, कैसे? लेयर नहीं बना लो, उस लेयर को ऑफ कर दो, नई लेयर पे बनाना शुरू कर दो। एक ही वक्त में एक ही पेज के ऊपर 2 डिफरेंट डिजाइन बन सकते हैं। करके दिखाओ। क्या करना है? दोबारा देखो, मैं आपको दोबारा क्लियर करता हूं। ये देखो, सारे आर्टबोर्ड सामने ले आऊं, कुछ उधर निकल गए, कुछ उधर निकल गए, समझ नहीं आ रही मुझे। आसान सा तरीका, व्यू, सारे आर्टबोर्ड देखने बजाय यहां पे इस पे क्लिक कर दो, ऑल्ट कंट्रोल 0, ये लो, सामने आ गए सारे आर्टबोर्ड। कोई छुपा हुआ तो नहीं, दाएं बाएं तो नहीं। मैं सारे आर्टबोर्ड्स को डिलीट कर देता हूं। ये देखो, 1, शिफ्ट के साथ 2, शिफ्ट के साथ 3, शिफ्ट के साथ 4, चारों आर्टबोर्ड सिलेक्ट हो गए स्वाइप फर्स्ट के। डिलीट करो, सारे जाने वाले हैं। एक एक करना, क्या चारों एक एक भी कर सकते हो, चारों को करना है, चारों को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। करूं? डस्टबिन में फेंक दूं? ये डस्टबिन है। जब हम लोग 4 आर्टबोर्ड बनाते हैं, 4 लेयर्स बनाते हैं, तो उसको डेडिकेट कर देते हैं कि ये वाली लेयर इस आर्टबोर्ड ना 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 ना, जब उस आर्टबोर्ड पे आप बनाने लगो तो उस लेयर पे क्लिक करके बनाओ। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि यार ये एडमिशन फॉर्म बनाया है, क्या ये पॉसिबल है इसी एडमिशन फॉर्म का एक और डिजाइन बना दें, लेकिन आर्टबोर्ड दूसरा नहीं बनाना, इसी पे बना दें? लेयर पैनल में जाओ, लेयर पैनल की तरह
लेयर पैनल में जाओ, ये देखो ये लेयर दिख रही है, ये सारा इसमें तकरीबन कुछ 100-150 के करीब शेप्स पड़ी हुई है। इस लेयर को मैं ऑफ कर दूं, पूरी लेयर को ऑफ कर दिया, ऊपर ये देखो ना, ये आइकन नजर आ रहा है छोटा सा, ये लेयर के लिए है। इसके अंदर क्या पड़ा हुआ, ये सारी लंबी चौड़ी लिस्ट पड़ी हुई है। किसी एक चीज को ऑफ करना हो, मिसाल के तौर पे ये इलस्ट्रेटर का आइकन, इसको ऑफ करना हो, ये ऑफ हो गया। मैंने एक चीज को ऑफ नहीं करना, पूरी लेयर को जनाब ऑफ कर दो, ये लो। ये लेयर ड्रॉप भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। देखो अब आपको मैं एक सिंपल सी तरीका बताऊं। पहले मैं एक काम करता हूं, मैं आपको पहले एक चीज समझा दूं। इस एडमिशन फॉर्म में 3 मेन पार्ट्स हैं, अगर आप इसको गौर करो। एज ए प्रोफेशनल आप इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो। ऊपर वाले पार्ट में क्या पड़ा हुआ है, लोगो, टाइटल और कुछ इमेजेस। दरमियान वाले पार्ट में क्या पड़ा हुआ है, एक फॉर्म सा बना हुआ है, नेम, ईमेल वगैरह वगैरह वगैरह। नीचे वाले पार्ट में क्या पड़ा हुआ है स्टूडेंट्स, कॉन्टेक्ट्स। क्या आसान कर दूं इसको आपके लिए, क्या इसकी 3 लेयर्स बना दूं। एक लेयर टाइटल के लिए, एक लेयर बॉडी ऑफ द फॉर्म, एक लेयर बॉटम ऑफ द लेयर, कॉन्टेक्ट लेयर। मैं देखो कितने आपके लिए आसानी करने लगा हूं। आसानी क्या करने लगा हूं कि मैं चाह रहा हूं यार 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाए करंट आर्टबोर्ड। लॉजिकली 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाए, एक लेयर बने, उसके अंदर क्या क्या चीजें रख दूं ताकि कल को मुझे काम करने में, किसी को दिखाने में, किसी को समझाने में, मैनेज करने में आसानी हो जाए। मैं अपनी जिंदगी आसान बनाने लगा हूं। और वो देखो कैसे, मैं एक काम करूंगा, मैं एक नई लेयर बनाऊंगा, खाली कुछ नहीं है उसके ऊपर, और इसका नाम रख दूंगा हेडर लेयर, या टाइटल लेयर कर दो, टाइटल लेयर। और इसमें पता क्या क्या रखने लगा हूं, ये सारे चीजें जो टाइटल में हैं, ताकि मुझे कल को पहचान में किसी चीज को बंद करना हो, किसी चीज को प्रिंट करना हो, किसी चीज को डिलीट करना हो, अगर मुझे कहा जाए बाकी सारी चीजें टाइटल चेंज कर दो, टाइटल वाली चीजों को उड़ा के कुछ नई चीज बना के दिखाओ, कुछ नई इसकी इसकी आप अप्लाई करके दिखाओ। ये देखो मैं काम करूंगा, पहले तो टाइटल में क्या क्या रखना है डिसाइड कर लो। जो मुझे ऊपर नजर आ रहा है ऑब्वियसली मुझे टाइटल में यही रखना है। सिलेक्ट करूं, सिलेक्शन टूल है ना, क्लिक करूं, ये हो गया सिलेक्ट शिफ्ट के साथ, ये हो गया सिलेक्ट शिफ्ट के साथ, हो गया सिलेक्ट शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, और ये शिफ्ट के साथ। कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए मैंने, टेक्स्ट समेत 4 5 6 चीजें मैंने सिलेक्ट की हैं। इन 6 चीजों को ड्रैग करके टाइटल लेयर में डाल दो। कर दूं क्या, अच्छा इस चीज को वेरीफाई करूं कि 6 चीजें सिलेक्ट हुई हैं। ये देखो ब्लू वाले बार, ये ब्लू इंडिकेटर क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट पूरे फ्रेम में ये सिलेक्टेड है। इनमें से किसी एक को ड्रैग करो, किसी एक को ड्रैग करके टाइटल लेयर में जाके छोड़ दो। नहीं हुए, सिलेक्ट नहीं हुए, एक सेकेंड दोबारा से करते हैं। यही है ना, एक एक करके जा रहा है, एक सेकेंड अभी कर देते हैं। यहां से यहां तक ये जब सिलेक्ट हो जाए, शिफ्ट के साथ इसको कर लीजिएगा, ये सिलेक्ट हो गए हैं, इनको मूव करते हैं, इनको मूव करते हैं। एक सेकेंड मैं इधर से करके दिखाता हूं। 1 2 3 4 5 ये 6, जो जो चीज सिलेक्ट हो रही है वो देखो हाईलाइट हो रही है, चेक करो। आपने इसको इस तरह शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लेना है और ड्रैग करके इसको ड्रॉप कर देना है। क्या वो ऑब्जेक्ट टाइटल में चला गया कि नहीं गया, एक सेकेंड एक सेकेंड, मैंने शायद ड्रॉप सही नहीं किया। इसको ना यहां से लेके, ये ऑब्जेक्ट है ना, इनको हम ड्रैग करके इसके अंदर ड्रॉप कर देते हैं। चेक करो, एक अलग से लेयर में चली गई सारी चीजें। ऑन ऑफ करके देख लेते हैं, जो नहीं गई होगी देख लेते हैं। अभी देखो, सिर्फ एडमिशन फॉर्म शायद अभी तक नहीं गया, अभी कर लेते हैं, डोंट वरी।
एडमिशन फॉर्म वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेयर सिलेक्ट होगी एडमिशन फॉर्म की, चेक करो कहाँ है लेयर, सबसे में कमी नीचे है ना, ये लिखी हुई है, इसको ड्रैग करके ले जाओ, टॉप पे ले आओ, टॉप पे ले आओ, फिर ड्रैग करके ड्रॉप कर देना, टेंशन नहीं लेनी। सर इसको आर्टबोर्ड से पकड़ ली या फिर लेयर पे ड्रॉप कर? आर्टबोर्ड से ना 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 ना, ये पैनल से करना पड़ेगा। अगर आपको इसमें कोई तकल्लुफ है, कोई मसला है, मैं आपको आसान सी ट्रिक बताता हूँ। इसको सिलेक्ट करो और अरेंज में जाके इसको टॉप ऑफ द लिस्ट रख लो, ताकि आपको उसमें ड्रॉप करने में आसानी हो। ब्रिंग टू फ्रंट, अब ये देखो, ये लाजमी आता है लेयर में ऊपर आई होगी सबसे, सॉरी ये लेयर में चेक करो, टाइटल आ गया, यही है ना एडमिशन फॉर्म, इसको ड्रैग करके इसके अंदर रख दो। अब ये सारा का सारा टाइटल जो है एक ही लेयर में आ गया। अब मैं आपको कहूं एक बॉटम लेयर भी बना दो, और उसमें बिल्कुल बन सकती है, लेयर बना दो, नई लेयर, ये है न्यू, करूं क्या नाम दो उसका, कॉन्टैक्ट। जबरदस्त, प्रोफेशनल अगर होंगे तो बेहतर है, इसका नाम क्या रखेंगे, कॉन्टैक्ट लेयर। क्या कॉन्टैक्ट लेयर, इसमें क्या क्या रखना चाहिए, वो नीचे वाले जो आइकन्स और उसके साथ जो टेक्स्ट है उसको उठा के 6 के 6 ऊपर उसमें रख दो। क्या ख्याल है, करें? ये देखो यही है ना, सिलेक्शन एक, शेप के साथ 2, शेप के साथ 3, शेप के साथ 4, स्पेस बार से इधर आ जाओ, शेप के साथ, शेप के साथ, ये ऑब्जेक्ट सारे सिलेक्ट हो चुके हैं। कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुए, 3 और 3 6। वेरीफाई कर दूं, चेक कर लो इधर, ये देखो जो सिलेक्टेड है वो ब्लू कलर में दिख रहे हैं। अब आप एक काम करो, इनको ना जरा सिलेक्ट करना पड़ता है कुछ इस तरह, ऐसे शिफ्ट के साथ हाईलाइट हो गए, ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, ये लो। क्या ये कॉन्टैक्ट की लेयर में चले गए कि नहीं चले गए, चेक कर लो, चेक कर लो, ये देखो ऑन ऑफ करके देख लो, 6 के 6 ऑब्जेक्ट चले गए ना। अब आपके लिए मुझे बताओ, अरेंजमेंट मैंने जो की है वो 3 लेयर्स में किया है करंट आर्टबोर्ड, और ये क्यों किया है, ताकि आपको हर चीज को समझने में, अरेंज करने में, प्लेस करने में आसानी हो। एक बना दी टाइटल लेयर, एक बना दी कॉन्टैक्ट लेयर, और एक जो दरमियान वाली रह गई है इसको हम कर देते हैं बॉडी लेयर। बॉडी मतलब दरमियान वाली लेयर, जिससे ये सर होता है और पैर होता है, दरमियान की बॉडी होती है, तो उसका नाम दे देते हैं बॉडी लेयर। क्या ख्याल है, क्या ये उससे थोड़ा सा आसान हो गया, जो पहले हालात थे थोड़ी सी आसानी की तरफ चले गए। तो लेयर का मतलब ही ये होता है अरेंजमेंट, प्लेसमेंट। स्टार्ट में जब हम डिजाइन कर रहे हैं तो चीज सबसे पहले हमें लेयर्स की डिजाइन करनी है, अरेंजमेंट करनी है। ये मैंने पहले दिन इसलिए नहीं करवाई कि उस दिन मैं करवा देता तो आपको कुछ बनाया ही नहीं होता, तो क्या उसको मैं सिखाता आपको। अब मैं कोई बनाऊंगा, सामने दिखाऊंगा, फिर मैंने कहा यार इसको जरा और मजीद रिफाइन कर लिया जाए, इसकी मजीद अरेंजमेंट को अच्छे तरीके से समझ लिया जाए, इससे आपको कंट्रोल मिल जाएगा। अच्छा, एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपके पास कंट्रोल अच्छा आ गया किस चीज का, कि आपने एक आर्टबोर्ड को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक में कहा टाइटल है, एक में कॉन्टैक्ट है, और एक में आपका आ गया बॉडी ऑफ द, हाँ ऑर्गेनाइज हो गया। और अब आपको फायदा ये होगा जनाब, अब फायदा ये होगा कि अगर आपको बॉडी चेंज करनी है इसकी है या ऑफ करनी है, ये लो, सिर्फ क्या नजर आ रहा है, जो टाइटल है और जो कॉन्टैक्ट है, बाकी ऑफ कर दिया। बाद आपको कोई इसको डिटेल में स्टडी करना होता है, किसी को दिखाना होता है, किसी को प्रिंट आउट, आप आपका क्लाइंट कहता है यार जो आपने टाइटल बनाया है ना और जो कॉन्टैक्ट आपने सेट किए वो जरा भेज दो। हो सकता है आपको इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट हो, तो आपने दरमियान का सारा पार्ट ही गायब कर दिया और सिर्फ क्या रह गया। हाँ अच्छा, टाइटल में या कॉन्टैक्ट में, चले एक काम करते हैं, टाइटल में, टाइटल में एक काम करते हैं, टाइटल में इसका ग्राउंड भी मैं रखता हूं, कोई मसला है रखने में,
रख सकते हो ना आप, उसका वो बॉक्स जो उठा के कहाँ डाल दो, टाइटल के अंदर कर लेते हैं, या ऐसे ही रखना ऐसे रख दो। अब देखो ये एक आपने डिजाइन रेडी कर दिया, आपका बॉस कहता है, आपका क्लाइंट कहता है यार एक काम करो जरा अच्छा सा फॉन्ट लगाओ एडमिशन फॉर्म पे, लोगो मैं एक और भेजता हूँ उसको लगा के ना, ये पिक्चर्स और भेजता हूँ उसको टाइटल में लगा दो। जो पुराना आपने डिजाइन भेजा है बाकी चीजें मुझे मंजूर है, सिर्फ ऊपर वाला टाइटल जो है ना वो जरा चेंज कर दो। क्या करोगे आप, सारी चीजें ऑन करोगे, टाइटल को ऑफ कर दोगे, सॉरी टाइटल ये नीचे वाला, टाइटल ये वाला, ये टाइटल ऑफ कर दिया। यहां पे आप नई चीज बना दो जो वो कह रहा है, कोई डिजाइन दूसरा करके उसको दिखा दो। क्या करोगे आप, एक नई लेयर बनाओगे सबसे पहले, नंबर 1 करना है तरीके से काम करना है, नई लेयर बना लो और इसका नाम रख दो न्यू टाइटल, या टाइटल नंबर 2, टाइटल 2, और उसका नाम रख दो टाइटल 1। क्या ख्याल है, टाइटल 1 लेयर और टाइटल 2 लेयर, इसका नाम रख देते हैं टाइटल 2 लेयर, ये इसका सॉरी टाइटल 1, पुराना ओल्ड टाइटल 1, दूसरा टाइटल 2, ये टाइटल 1 था। अब कहा यार अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा ऑफ करो, इस टाइटल पे क्लिक करो, टाइटल 2, अभी कुछ नहीं बना, अब बनाते हैं। मिसाल के तौर पे आपने डिफरेंट यहाँ पे फॉन्ट, उसका स्टाइल, उसकी प्लेसमेंट करके दिखानी है। एक काम करते हैं, मैंने क्लिक किया किसके ऊपर, टाइटल के ऊपर, एक अच्छा सा डिजाइन बनाते हैं, उससे बेहतर बनाते हैं, क्लाइंट खुश हो जाए उस हिसाब से बनाते हैं। ये लो एक सिंपल सा बॉक्स बनाया, देखो पहला बन गया, इसके अंदर आ गया ना, ये यही है ना। इसके अंदर हम टेक्स्ट को लेके आते हैं, ओके, एडमिशन फॉर्म लिखता हूं, एडमिशन फॉर्म, लागत है ये आपका जो एडमिशन फॉर्म टेक्स्ट लिखा है ये ब्लैक कलर में तो नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ग्राउंड ब्लैक है, तो इसको व्हाइट कर दो, फिर ही नजर आएगा ना, वरना कैसे नजर आएगा, सीधी सी बात है ऊपर ही, ये देखो जो बनता है, जो बाद में बनता है ऊपर ही होता है ना लेयर में। कलर चेंज कर देते हैं और इसका फॉन्ट चेंज करते हैं, दो चीजें सेट करते हैं इसकी। दोबारा सुनो कैसे, आपने अपने टाइटल को जो कि ये इस वक्त एक्टिवेट है, आप इसका कलर सेट करो। कलर मैं ऐसा सेट करता हूं, कलर कैसे सेट करते हैं, ये ऊपर दिख रहा है आपको, कलर चेंज कर दो, व्हाइट कर दो, व्हाइट हो गया। आउटलाइन डाल दूं, येलो कर दूं, आउटलाइन, आउटलाइन येलो कर दी, इसको इसके ऊपर रख दूं, नजर आएगा, यस व्हाई नॉट। दो काम किए, क्या क्या, इसका फिल व्हाइट कर दिया, स्ट्रोक येलो कर दिया, और ये क्यों दिख रहा है, ग्राउंड ब्लैक है। आपने कुछ दूसरे डिफरेंट काइंड ऑफ अटेम्प्ट किया पिछले से, एक नया टाइटल ला, नया वर्जन दे रहे हो अपने क्लाइंट को, ठीक है। आप ये एक सिंपल सा नया टाइटल, पूरे का पूरा टाइटल ये, जिसमें दो चीजें इस वक्त हैं, एक राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल विद एडमिशन फॉर्म टेक्स्ट, ठीक है जी, और ये दूसरा वर्जन है। दोनों ऑन करोगे गटमट जाएगा सब, मैसअप हो गया ना, इसको बंद ही रखो। मैं अब आपको दो चीजें अभी करके दिखाता हूं, एक पुराना वर्जन प्रिंट भेजूंगा अपने क्लाइंट को, एक नया वर्जन भी भेजूंगा, एक ही हार्डबोर्ड को यूज करते हुए कमाल तरीके से लेयर की अरेंजमेंट करके ऑन ऑफ करके प्रिंट भेजेंगे क्लाइंट को। एक एक आध चीज और डाल देते हैं। अच्छा जनाब, अब ये जो आपने लोगो शोगो, एक सिंपल से चले लोगो अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा एक काम और करते हैं, मैं एक काम करता हूं, काम ये करता हूं, एक नई लेयर बनाता हूं, उसका नाम रख देता हूं लोगो लेयर, उसमें जितने भी एलिमेंट यूज करूंगा वो लोगो से रेलेवेंट ही हो, उसका नाम क्या रख दिया जाए, लोगो लेयर। एक नई लेयर बना देते हैं भाई, हर चीज को परफेक्ट करोगे, प्रोफेशनली डील करोगे, आप अपनी मुसीबत को बढ़ाओगे नहीं, आसानियां रखोगे। एक लेयर बनाते हैं, नई लेयर बनाते हैं, क्या नाम रखना है, लोगो लेयर, नई लेयर बनाते हैं, ये लो, इसका नाम रख देता हूं लोगो, कंपनी, कंपनी
लोगो, ये लो जनाब, अभी कुछ नहीं है इसके अंदर, बनाते हैं। क्या बना लें, एक काम करते हैं, ये मैं एक छोटी सी पॉलीगॉन बनाता हूँ। ये पॉलीगॉन मैंने बना दी। इसको अगर आप कंट्रोल करना चाह रहे हो तो ये शिफ्ट के साथ छोटा बड़ा जितना करना है आप कर लीजिएगा। शिफ्ट के साथ सारी साइड्स बराबर होती हैं, शिफ्ट के साथ ये हो रही है। और अगर आपने रोटेट करना है तो याद रखना, इसको रोटेट करते वक्त आप शिफ्ट को प्रेस करना। ये देख रहे हो 15-15 डिग्री पे रोटेट हो रहा है। ये 0 डिग्री, 15, 15, 15, इसको मैंने इस तरह करना था, सीधा कर दिया। अब इसकी कॉपी बनानी है, कॉपी बना लेते हैं। क्या आपने इस लोगो को स्ट्रोक देना है, कलर देना है, डिसाइड कर लो, क्योंकि आपने इसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है। अभी डिसाइड कर लो जो करना है। मैंने डिसाइड ये किया इसका कलर ब्लैक रखना है, ठीक है। स्ट्रोक इसका व्हाइट रखना है या नन करना है, आपकी मर्जी। व्हाइट कर दूं, ये व्हाइट हो गया। वेट बढ़ाना है, ये लो वेट बढ़ा दिया। ज्यादा हो गया, कम कर देते हैं, ये लो। इसकी कॉपीज निकालनी। अच्छा, ये सब कुछ किस में बन रहा है, गौर करो। कंपनी लोगों की लेयर में बनना शुरू किया, क्योंकि आपने क्लिक किया हुआ था उस पर। आज आपको लेयर की अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, आपको काम करने में मजा आएगा, आपको समझना आना शुरू हो जाएगा कि कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब आप इस लेयर के ऊपर मौजूद इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं सिलेक्शन टूल से, इसकी कॉपी निकाल लेता हूं। ये लो, ये लो, ये लो। जो बनाना चाहो, जैसे बनाना चाहो आप बना सकते हो। ये लो, इसका कलर चलें डिफरेंट कर देते हैं, रेड कर दें। एक लोगो काइंड ऑफ आपने सिंबल बना दिया, ठीक है। अब आप अगर गौर करो, अगर आपको लोगो नहीं चाहिए, जस्ट आपको एक क्लिक करना पड़ेगा लोगो, कंपनी लोगो पे। ये लो, गायब, आ गया, गायब, आ गया, गायब। इतनी सी बात है। और ये अलग से एक लेयर मौजूद है, और लेयर के अंदर बहुत सारी ऑप्शन हम एक ही आर्टवर्क पे हम ड्रा कर सकते हैं। अलग अलग लेयर अगर बना के रखोगे, जो चीज चाहिए ऑन कर दो, जो नहीं चाहिए ऑफ कर दो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप, क्या पॉसिबल नहीं है कि एक ही वक्त में एक ही आर्टबोर्ड पे मल्टीपल डिजाइन बना सकते हैं कंपनी के। आपको दूसरे आर्टबोर्ड की जरूरत फिलहाल वक्त नहीं, लेकिन जरूरत है भाई, ऐसा ना समझने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अच्छा, अभी मैंने एक ही आर्टबोर्ड के रेलेवेंट आपको लेयर्स की तरतीब लगाना सिखाई। अब आप बोलोगे सर आर्टबोर्ड नंबर 2 पे जाएंगे तो क्या करें, उसके लिए एक अलग से लेयर बना लो, और क्या करें। हाँ, उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए लिख दो साथ में आर्टबोर्ड नंबर 2 है, साथ लिख दो साथ में लेबल आर्टबोर्ड 2 है, आर्टबोर्ड 2 लोगो, आर्टबोर्ड 2 टाइटल, आर्टबोर्ड 2 कॉन्टेक्ट, आर्टबोर्ड 2 बॉडी, लिख दो ना, किसने मना किया है। और रखने से फायदा क्या होगा कि आपको मैनेज करना आसान हो जाएगा। समझ रहे बात को। अब मैं एक काम करता हूं जाने से पहले, आज आखिरी काम, टाइम इज ओवर ऑलमोस्ट, आखिरी काम। एक दफा मैंने योर लोगो प्रिंट के साथ देना है, दूसरी दफा इसके बगैर देना है। एक दफा मुझे कंपनी का लोगो ये सेंड करना है, एक दफा ये सेंड करना है। मिसाल दे रहा हूं, अब ये किस तरह पॉसिबल है मुझे बताओ। अब प्रिंट देना है या फाइल सेंड करनी है, पीडीएफ देनी है। हाँ हाँ, जब एक्सपोर्ट करोगे अलग अलग लेयर को ऑन ऑफ करके एक्सपोर्ट करना, ठीक है। अब ये देखो, जरा गौर कीजिएगा, मैं एक ही वक्त में पहले ये वाला पेज मैं सेंड करना चाह रहा हूं अपने क्लाइंट को, मिसाल के तौर पे। पहले तो इसको जो जो ऑन करना है कर दो, जो जो लेयर जहां जहां रखनी है रख दो। रखने के बाद आप फाइल में जाओ, ये पहला मेरा डिजाइन है, मिसाल के तौर पे डिजाइन नंबर 1 एक्सपोर्ट करते हैं। फाइल, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, एक्सपोर्ट एज करना है, ठीक है, सेंटर वाली ऑप्शन। और यहां पे आप इसको बताओ कि किस फॉर्मेट में आपका क्लाइंट रिक्वायर्ड कर रहा है, मुझे बताओ। जेपीजी बनानी है, पीएनजी बनानी है। जेपीजी या पीएनजी बनानी है तो यहां पे चले जाओ। आप कहते हो सर ना तो मुझे जेपीजी बनानी है
ना मुझे पीएनजी बनानी है, मुझे पीडीएफ बनानी है। चलें, अब इधर आए गए हैं तो एक जेपीजी बना देते हैं। ये लो, जेपीजी पे आपने क्लिक करना है और आपका क्लाइंट का फोल्डर किधर पड़ा हुआ है बताओ। मिसाल के तौर पे डेस्कटॉप पे है, डेस्कटॉप पे मेरे क्लाइंट का फोल्डर है। हाँ जी जनाब, क्या नाम है? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। ये देखो, अब्दुल्ला का फोल्डर बना दिया और इस फोल्डर में डबल क्लिक करके यहां पे मैंने इसका नाम रख दिया डिजाइन 1। ये लो, ये देखो। अब वो आपसे पूछ रहा है इसको किस फॉर्मेट में, CMY के या RGB। अगर प्रिंट निकालना है तो CMY के, और अगर सिर्फ स्क्रीन की हद तक देखना है तो RGB। लाजमी था मैंने यार इसका प्रिंट निकालना है तो गो विद CMY के और ओके कर दो। और अच्छी रेजोल्यूशन पे निकालना है तो इसको हाई के ऊपर सेंड करो। ये लो है, ये हाई है। आमतौर प्रिंटर कहता है, प्रिंटर हार्डवेयर कहता है कि मुझे 300 ppi चाहिए तो 300 कर दो। अच्छी क्वालिटी, हाँ फाइल का साइज थोड़ा बढ़ेगा लेकिन अच्छी क्वालिटी। और मुझे अच्छी करनी है, इसको यहां से ड्रैग करके मैक्सिमम पे ले जाओ। गौर करो, मिनिमम पे ले जाओ, अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी। लो, मैक्सिमम पे ले जाओ, बड़ी जबरदस्त क्वालिटी आएगी लेकिन फाइल का साइज बड़ा हो जाएगा। ओके करते हैं, लेट्स सी। पिक्सल पर इंच, पर इंच। अच्छा, अब मैं डिजाइन नंबर 2 को भेजना चाह रहा हूं। क्या करना है, इसको ऑफ किया और इसको ऑन कर देता हूं और साथ ही ये टाइटल को भी, टाइटल नंबर 2 को भी ऑफ कर देता हूं। यही था ना जो हमने कुछ देर पहले बनाया था। जो चीजें आपने ऑफ करनी है ऑन करनी है वो ध्यान से करनी है, ये ना दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरसेप्ट कर रहे हो, वो भी नहीं नजर आएगा वो भी नजर नहीं आएगा। ये थोड़ा डिफरेंट हमने अटेम्प्ट किया था, इसको भी भेजना। जो क्लाइंट कहता है ये पसंद आता है ये कर दो, ये पसंद आता है ये कर दो। मैं आपको एक्सपोर्ट, देखो सेव या सेव एज जब करते हो वो इलिस्ट्रेटर फॉर्मेट में सेव होता है। आपने पीडीएफ बनानी है, जेपीजी बनानी है, उसके लिए एक्सपोर्ट करना जरूरी है। एक्सपोर्ट जब भी करोगे आपने क्लाइंट के लिए, आपने टेस्ट करने के लिए, आपने प्रूफ रीडिंग के लिए, आपने प्रेस में भेजना हो, आपने इंटरनेट पे ट्रेवल करवाना हो, यू हैव टू गो विद जेपीजी, पीएनजी और पीडीएफ। लेकिन अगर आप कहो कि सर ये डिजाइन बना हुआ है, इसकी कॉपी बनानी है, इलिस्ट्रेटर में बनानी है, मेरे एक क्लाइंट की जॉब अच्छी हो गई है, मैं दूसरे क्लाइंट के लिए काम करना चाह रहा हूं, सेव एज करके क्लाइंट नंबर 2 मिस्टर शहरियार, इस तरह कर लो। 2 अलग अलग फाइलें बन जाएंगी, वो इलिस्ट्रेटर की फाइलें बनेंगी। इलिस्ट्रेटर की फाइल किसी क्लाइंट के किसी काम की नहीं, उसको क्या मतलब, उसको तो आपका फाइनल जॉब जो आपने परफॉर्म की है इस टूल के साथ, उसकी पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए, प्रिंट निकालना है या इंटरनेट पे जेपीजी चाहिए। एक्सपोर्ट, अच्छा यहां से भी जा सकते हो, सेव फॉर वेब करूं क्लिक, देखते हैं, ये देखो चेक कीजिएगा। और मजे की बात बताऊं, यहां पे अभी एक आर्टबोर्ड है, दूसरा होता तीसरा होता वो भी नजर आता, और एक ही वक्त में 3 फाइलें बनती, पेज 1 पेज 2 पेज 3 बन जाता। फिलहाल तो मैंने आर्टबोर्ड दूसरा बनाया था थोड़ी देर पहले लेकिन मैंने खत्म कर दिया था। ठीक है, वो भी आपको इंशाल्लाह कल बताऊंगा कि मल्टीपल आर्टबोर्ड्स को प्रिंट कैसे करते हैं। अच्छा क्या करना है जनाब, बताओ, जेपीजी बनानी है पीएनजी बनानी है, हाई रेजोल्यूशन, लो और मीडियम। हाई, ये लो, निकालो प्रिंट, और सॉरी जेपीजी बना दो, ले जी बनाने लगे। ये नीचे क्या लिखा हुआ है, डन, सिलेक्ट कर लिया लिस्ट में से डन। ये लो, कहां गई, सेव नहीं उसने मांगा हमसे, अभी देख लेते हैं, दोबारा से देख लेते हैं। फाइल में गए, एक्सपोर्ट फॉर वेब, वेब मतलब इंटरनेट, इंटरनेट के लिए बना रहे हो, जेपीजी बना रहे हो, पीएनजी बना रहे हो या जिफ बना रहे हो। अच्छा जी, इसने हमसे अगर नहीं मांगा तो अभी देख लेते हैं कहां पे वो इंफॉर्मेशन देते हैं कि कहां पे आपने स्टोर करना है। ये देखो थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूं, सेव है, ये सेव है, सेव पे क्लिक करो और बता दो कहां सेव करना है जनाब, डेस्कटॉप पे करना है,
मिस्टर अब्दुल्ला के फोल्डर में करना है। एक ऑलरेडी डिजाइन पहले जा चुका है, दिस इज डिजाइन नंबर, नाम डिफरेंट दे दो ना, वही ना रख देना कहीं। ये लो फाइल बन गई। अब आप ये डिजाइन जो अपने क्लाइंट के लिए आपने बनाया है, इसको आप चेक कर सकते हो खुद भी। कैसे? फाइल एक्सप्लोरर में जाओ, डेस्कटॉप पे जाओ, डेस्कटॉप पे अब्दुल्ला को फोल्डर जो बनाया है इसमें दोनों डिजाइन रेडी है, चेक कर लो डबल क्लिक करके। डिजाइन नंबर 1 एंड दिस इज डिजाइन नंबर 2। अगला मौजूद यहाँ पे आप अगले को डिजाइन को देख सकते हो। एक हो गया ये, दूसरा हो गया ये। डिफरेंट है ना टाइटल खास तौर पे। बाकी भी मैं चेंज कर सकता था, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। मैंने जल्दी जल्दी से आपको 2 डिजाइन बनाए एक ही आर्टबोर्ड पे, लेयर्स को यूज करते। गो के आर्टबोर्ड नंबर 2 पे टोटल नया डिजाइन बनाया जा सकता था। मैंने नहीं बनाया, मैंने एक ही आर्टबोर्ड पे लेयर्स को ऑन ऑफ करके अपना डिजाइन रेडी कर दिया। हाँ जी क्वेश्चन। सर ये क्लाइंट्स कहते हैं कि हमें केबीज में चाहिए, जेपीजी या एमबीज में नहीं चाहिए। किस में चाहिए? हाँ साइज छोटा कर दे। वो बात ये है कि ये जो जेपीजी होता है या ये जिफ होता है या पीएनजी होता है, ये एक्चुअल फाइल का कंप्रेस वर्जन होता है। क्या होता है? कंप्रेस वर्जन। और ये एक ऐसा वर्जन होता है जो क्लाइंट अपनी मोबाइल स्क्रीन पे, अपने लैपटॉप पे इजीली देख सकता है। अगर आप इसको इलस्ट्रेटर की फाइल भेज दोगे, एक तो साइज बहुत ज्यादा होता है उसका, अब दूसरा वो ओपन जब करेगा, इलस्ट्रेटर अगर इंस्टॉल ही नहीं है उसके पास तो क्या करे वो। अब मैडम के पास इलस्ट्रेटर नहीं है, इन्होंने जब तक इंस्टॉल नहीं करेंगी, मैं ये फाइल अगर इनको ओरिजिनल दे भी देता हूँ, इनके किसी काम की नहीं। हाँ पीडीएफ सेंड कर दूं, जेपी सेंड कर दूं, ये अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं। वो देखो, अगर लो रखोगे साइज छोटा हो जाएगा, मीडियम रखोगे थोड़ा और साइज बढ़ जाएगा, और अगर हाई करोगे और साइज बढ़ जाएगा। इसीलिए तो कहा था कि क्लाइंट कहता है यार फाइल का साइज छोटा हो, तो लो के ऊपर उसको सेंड कर दो, उसको टेस्ट ही करवाना है ना, उसे स्पेलिंग मिस्टेक देखनी है, टाइटल के देखना है, नंबर सही लिखा लिखी, कलर सही यूज हुए कि नहीं, फॉन्ट सही यूज हुआ कि नहीं, उसे यही चेक करना है, कर ले। लो करके भेजो ना, हाई ना भेजो। हाई से फाइल का साइज एमबी से जीबी भी जा सकता है। ये तो देखो चंद चीजें पड़ी हुई थी। अगर बहुत ज्यादा आपका कॉम्प्लेक्स डिजाइन होगा, बड़े हैवी ऑब्जेक्ट यूज करोगे, फाइल का साइज भी इंक्रीज होता जाएगा, केबी से एमबी से जीबी। एक याद रखना, लो क्वालिटी भी देखोगे कम साइज होगा, मीडियम पे थोड़ा बढ़ जाएगा, और हाई पे सबसे ज्यादा मिलेगा। और एक और चीज बताऊं, पीएनजी में सबसे छोटा साइज बनता है, जेपीजी में मीडियम साइज बनता है। बाल करना मैं आपको जब पीडीएफ का फॉर्मेट जरा सही हो जाए तो मैं आपको दिखाऊंगा। पीएनजी जब बनाते हो फाइल का साइज सबसे छोटा होता है, जेपीजी में थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है, पीडीएफ में सबसे बड़ा होता है। और अगर इलस्ट्रेटर की फाइल डायरेक्ट भेजोगे वो तो हैवी होती है और उसका किसी काम की भी नहीं होती। क्यों? कि उसके पास इलस्ट्रेटर है ही नहीं, होगा तो वो देखेगा। उसको दिखाने का एक ही तरीका है, कन्वर्ट करो, एक्सपोर्ट करो एज ए जेपीजी, इंटरनेट वर्जन, पीडीएफ फॉर प्रेस। जैसे अगर टेक्स्ट के ऊपर 3D इफेक्ट आते हैं तो सिस्टम बैठ जाता है। ऐसा ही है, जैसे जैसे उसके लिए भाई, उसके लिए एक अच्छा सा तरीका हो सकता है, एसएसडी लगाओ, नंबर 2 ग्राफिक कार्ड लगाओ, नंबर 3 रैम अच्छी करो, कोई मसला नहीं है। जब आपने प्रोफेशनल काम करना है, हजारों लाखों रुपए कमाने हैं, सिस्टम भी उस लेवल का लेके जाओ। अभी तो हम सीख रहे हैं ना, स्टूडेंट है सब लोग, तो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं करता कि प्रोसेसर अच्छा हो, कोर i7 हो, एसएसडी लगी हो, रैम 32 GB हो, और प्लस सिर्फ सीपीयू ना हो बल्कि ग्राफिक प्रोसेसिंग कार्ड भी हो, जीपीयू भी हो, सीपीयू प्लस जीपीयू हो। जीपीयू की अपनी प्रोसेसिंग स्पीड होती है, अपना उसका मेमोरी होती है प्रोसेस करने के लिए, रेंडरिंग करने के लिए। तो जो आप कह रहे हो ना, उसके लिए फिर उस लेवल का सिस्टम भी होना चाहिए, फिर आपके लिए और आसानी हो जाएगी। वरना सिस्टम स्लो, खर्चा करना पड़ता है, 1.5-2 लाख का अच्छा सिस्टम बन जाता है, हर चीज उसमें होती है। सस्ते सिस्टम में तो फिर ऐसे ही होगा ना, मेमोरी कम, रैम भी कम, हार्ड डिस्क भी छोटी। सीखने के लिए मैं मिनिमम रिक्वायरमेंट बता दी थी कि आप कम से कम 8 GB रखो रैम,
और SSD अगर अफोर्ड नहीं भी कर सकते, हार्ड डिस्क जो है वो तकरीबन 1 टेराबाइट की, नहीं तो 512 की तो रखो ना। और ये 250 वाली GB वाली हार्ड डिस्क SSD फारिग है, कितने दिन काम करोगे? साल के बाद आप खुद कहोगे यार हार्ड डिस्क थोड़ी सी बड़ी लगवा लेते हैं। ये 250 GB का तो पता भी नहीं लगता। मैंने एक वक्त में काम किया हुआ 40 GB की हार्ड डिस्क पे, ये 92-93 की बात है। उस वक्त 40 GB भी हार्ड डिस्क में लगी हुई थी, जैसे बहुत जगह है। वो आईडी वाली आती थी। हाँ जी, वो 40 GB वो फ्लिप वगैरह यूज होती थी यूएसबी की जगह पे। वो हमारे लिए बहुत होती थी, लेकिन टाइम गुजरता गया, एप्लीकेशन आती गई, हैवी रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, आपको इसकी डिमांड बढ़ती गई, आपको एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, रैम बढ़ता गया, प्रोसेसिंग पावर बढ़ती गई, कंप्यूट जिसे बोलते हैं। जब ये इंक्रीज हुआ और ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए कमाल के कि आपकी ये सिस्टम की, जब आपने इस पे अच्छा एफिशिएंटली काम करना है, यू नीड ए रैम, एफिशिएंट काम करना है, यू नीड ए SSD, और मजीद आपने अच्छा वर्क करना है, ग्राफिक प्रोसेसिंग करवानी है, यू नीड ए ग्राफिक कार्ड। अदरवाइज कम से कम क्या होना चाहिए, आपकी 4 GB से एक एप्लीकेशन बिल्कुल स्लो एंड स्टडी कछुए की चाल चलती हुई कुछ ना कुछ चल जाएगा काम। 8 GB कम से कम, क्योंकि आपने सिर्फ फोटोशॉप ही नहीं करना, इलिस्ट्रेटर दोनों में काम करना है। एक एप्लीकेशन चलाओगे, दूसरी चलाओगे, सिस्टम बैठ जाएगा। एक वक्त में एक एप्लीकेशन में काम करो, 4 GB में अगर करना है, वो भी मर मर के करेगा वो। अगर आप देखो, आपने इमेज एडिट करने के बाद उसको इलिस्ट्रेटर में लगाना है, इमेज एडिट करी और इलिस्ट्रेटर दूसरा, साथ दोनों एप्लीकेशन अगर ओपन करोगे, रैम की यूटिलाइजेशन होगी, प्रोसेसर यूटिलाइज होगा, हार्ड डिस्क यूटिलाइज होगी। तो ऐसी सूरत में अगर ये तीनों चीजें होंगी तो सिस्टम एफिशिएंट होगा, नहीं तो आप थक हार के सिस्टम बंद कर दोगे। उसके बाद ट्रायल पीरियड खत्म हो गया। इलस्ट्रेटर का डॉक नहीं ऑन ओहो, इलिस्ट्रेटर मैंने जो आपको दिया था वर्जन वो वाला इंस्टॉल कर। सर मैंने नीचे से किया था, पता नहीं कितना के नीचे चले गए थे। मेरे पास ले आना, मेरे से सेटअप ले लो, खुद 5 मिनट में इंस्टॉल हो जाता है, उसमें कौन सी दिक्कत है? वो है कौन सा वर्जन 20? वो 2023 तो नहीं ले लिया, उसको क्रैक है ही नहीं उनके पास, शायद क्रैक करने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है उसमें। अगर वो किया है मुझे दिखा देना, मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, हाँ फ्लेयर टूल आपका होता है अगर आपने फ्लेयर डेवलप करने हो स्क्रीन के ऊपर। जैसे ये एक नई विंडो मैं ले लेता हूँ और एक नया बिल्कुल ब्रांड न्यू ओपन करता हूँ, व्हाइट बोर्ड ले आता हूँ, और इसके ऊपर अगर मैं इस लेयर के ऊपर एक सिंपल सा बॉक्स बनाता हूँ और बॉक्स को मैं ब्लैक शेड दे देता हूँ ताकि फ्लेयर की विजिबिलिटी अच्छी हो। करने को व्हाइट के ऊपर भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये देखो, एक सिंपल सा मैंने एक बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाने के बाद यहां पे मैंने इसकी फिलिंग को डार्क शेड दे दिया, डार्क शेड कोई सा भी दे दो, ठीक है। देने के बाद यहां से फ्लेयर को अप्लाई करता हूं लाइक दिस इज ए फ्लेयर। डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लो। ये है जी प्रॉपर्टीज, जिसमें सेंटर क्या है, उसको उसका हाला कितना रखना है, उसकी रेस कितनी रखनी है, रेस की रेंज कितनी रखनी है, ये 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं इसकी मेन। अगर आप डायमीटर इसका बता देते हो, ओपेसिटी एंड ब्राइटनेस के साथ, रेज नहीं चाहिए, रिंग्स नहीं चाहिए, ऑफ कर दो, ये लो, और क्लिक बस ड्रैग करो, ये लो, ये आ गया जी फ्लेयर। एक तो ये, अब ये फ्लेयर को आप यूज क्यों करते हो? अगर आप कहते हो कि मुझे अपने एक मॉडल की प्रेजेंस यहाँ पे चाहिए, प्लेस कर लेते हैं एनी मॉडल लाइक दिस इज अ मॉडल, और आपने उसकी बैकग्राउंड में एक फ्लेयर एक्टिविटी आपने दिखानी है, ठीक है। जिस तरह फोटोग्राफ में आपने देखा होगा कि रेज आपको नजर आ रही होती हैं साइड से ड्रॉप होती हुई, एक अच्छा इंपैक्ट स्क्रीन के ऊपर देता है। लाइक आई हैव ए मॉडल, और उसको ट्रांसपेरेंट मॉडल को मैं ले आता हूं और इसको प्लेस कर लेते हैं, ये ले आता हूं, चले। ये फ्लेयर है। अब आप इसके फ्लेयर की प्लेसमेंट कैसे करना चाह रहे हो, कैसे दिखाना चाह रहे हो, साइज बड़ा छोटा करना चाह रहे हो, सेंटर में दिखाना चाह रहे हो, इस तरह शो करना चाह रहे हो, साइज बड़ा करना चाह रहे हो, ये आपकी मर्जी है कि उसको किस तरह स्क्रीन के ऊपर आपने शो करना है, फ्लेयर के साथ अपने मॉडल की प्लेसमेंट कैसे करनी है, लाइक दिस।
ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि यार फ्लेयर एक नहीं, एक से ज्यादा चाहिए, मसला कोई नहीं, इसकी कॉपी कर दो। ऑल्ट के साथ मैं साइज छोटा करता हूँ, ऑल्ट शिफ्ट के साथ एक छोटा सा फ्लेयर यहाँ बनाता हूँ, इसकी कॉपीज यहाँ बना देता हूँ ऑल्ट के साथ। ये लो, कंट्रोल डी कर देता हूँ, ये लो। ये वही चीज है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको शेप के साथ करवाई थी। क्या ख्याल है? 2 3 4 5, जैसे रेक्टेंगल और ट्राइंगल पे या पॉलीगॉन पे आपने काम करके किया था, वही चीज यहाँ पे कर रहा हूँ। ये लो, ऑल्ट के साथ ड्रैग डाउन। हो सकता है आपको ऐसा फ्रेम रेडी करना हो। ये लो, स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंस, उसकी ब्राइटनेस, उसकी इसमें रिंग्स नहीं है। अगर आप रिंग्स लेके आना चाहो, चलो रिंग्स वाला लेके आते हैं। सर वो इस पे नहीं आ सकती है, पहले आपको सेटिंग बतानी पड़ेगी। तो हाँ, आपका कहना ये है कि सर ये जो है ना, इसके ऊपर लगा दें। ये है मिसाल के तौर पे आप कह रहे हो इसके ऊपर लगा दें, ठीक है। अब इस पे अगर आप यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर परफॉर्म करना चाह रहे हो, यू कैन चेंज इट करना चाह रहे हो, जैसे ये है, आप इसमें फ्लेयर टूल पे जब जाते हो तो बताने का मतलब ये है, समझाने का मतलब ये है कि आपने जनाब इसकी सेटिंग्स में रिंग्स अगर ऑन करते हो, नंबर ऑफ रिंग्स बताते हो, 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, जितनी भी डायरेक्शन आप सनलाइट की बताते हो किस साइड से लगनी है, लॉन्गेस्ट कितनी परसेंट होगी, स्मॉलेस्ट कितनी परसेंट होगी, पाथ कितना देना है, ओके कर दो। ये देखो इसकी पैटर्न्स देखो, ये रिंग्स आ रही है कि नहीं आ रही। बाल में भी हो सकती है, किया कि नहीं, आप कह रहे तो नहीं होती। हाँ, ये आ रही है कि नहीं आ रही रिंग्स, ये रिंग्स है, ये छोटी छोटी बीच में रेस के साथ। अच्छा, रेज ऑन नहीं की, रेज भी ऑन कर देते हैं। डबल क्लिक करो, रेज ऑन कर दो, ये रेज है। कितनी रेज, नंबर ऑफ रेज चाहिए यहाँ बता दो, लॉन्गेस्ट और सिफूजीनेस कितनी रखनी है वो बता दो। ये आगे रेज, ये आपको इसको अटेम्प्ट करके देखो, 50 है, इसको बढ़ा के देख लेते हैं। डबल क्लिक करके ना नंबर ऑफ रेज यहाँ से चेक कर लें, 5000। ये लो, मैक्सिमम कितनी है वो आपको बता रहा है 50 रेज होती है, सीधा कितनी सी बात, 50 रेज। और एक चीज और आपको बताऊं, बाल का पता क्या होता है, अगर आप चाह रहे हो कि ये रिंग्स के ऊपर वर्क करना, मैंने उस दिन भी बताया था रिंग्स के ऊपर वर्क किस तरह होता है। ये रिंग्स जो आपको दिख रही हैं, ये रिंग्स जो आपको दिख रही हैं, अगर आप कहोगे इस रिंग पे मैंने काम करना है, गो विद टूल डायरेक्शन। ये शेड दिख रहा है अंदर वाला, ये इसको मैं जरा ना मॉडल को उधर साइड पे करता हूँ। ये देखो, ये आपको इंटरनल रिंग दिख रही है, ये इस पे क्लिक कर दो, ये पॉइंट आपका सेलेक्ट हो गया, और ये पॉइंट सेलेक्ट हो गया, ये आपको एंकर भी नजर आ रहा होगा, ये वाला एक्टिवेट हो गया। ये लो, ये जूम, यार हर किसी का अपना अपना होता है। यहाँ से देख 64,000 नेक्स्ट, ये देखो ये दिख रहा है 64 मैक्सिमम है और ये मिनिमम है 3.13। रिंग की समझ आइए, रेस की समझ आइए। कभी जरूरत पड़े, अगर आप मॉडल के साथ उसकी प्लेसमेंट करना चाह रहे हो, ये रिंग्स एंड रेज यहाँ पे इस तरह नज़र आते हैं। बाद में आपको बैकग्राउंड में चाहिए होते हैं अच्छे इफेक्ट्स दिखाने के लिए, आप अपने पेज के ऊपर इसको फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे आप रेज और रिंग्स के साथ फ्लेयर ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इसको प्रेजेंस की चाह रहे होते हो, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है अगर आप इस्तेमाल करना चाहिए।